बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। सूरतुल बकरा आयात 58, 59 हमारे सामने होंगी इंशाल्लाह अभी, और सफ़ा नंबर 8 कुरान मजीद का हम शुरू करने जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, तो आइए इसको देखते हैं। अल्फलाह मंजिल से इस वक्त मैं आपके सामने मौजूद हूँ, और कोर्स के मकासद अब तक हमें अच्छी तरह याद होने चाहिए, यानी कुरान मजीद के सफ़ा नंबर 6 से 10 को समझना। और ये आउटकम्स हमारे होंगे क्या होंगे बोला कि जब हम इस कोर्स को मुकम्मल कर लेंगे तो तकरीबन 90% कुरान के अल्फाज हम सीख चुके होंगे। यानी 11वें सफ़े से जब हम शुरू करेंगे तो हर लाइन में आने वाला एक नया लफ्ज हमें बिल्कुल हमारे लिए नया होगा, बाकी सब हमारी अंडरस्टैंडिंग में होंगे इंशाल्लाह। इशारों और फिक्रों के जरिए नए अल्फाज और मानी को सीखना, कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका सीखना। मजीद फी अफाल का सिलसिला हमने शुरू किया है एंड ग्रेजुअली हम उसको समझ रहे हैं TPI की हेल्प से। ये हमारे लिए आसान हो रहा है, और हर हफ्ते हमें लगता है कि पहले से थोड़ी सी हमें ज़्यादा समझ आ गई है। तो दिस इज़ बेसिकली अचीवमेंट। आहिस्ता आहिस्ता हम मुकम्मल समझेंगे, और आज मजीद फी अफाल में एक नया टर्म भी आने वाला है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू ये है कि कुरान की तकरीबन हर लाइन में तकरीबन एक फेल ऐसा होता है, लिहाजा कुरान को समझना जो है उसके लिए ज़रूरी है कि इन अफ़ाल को भी देखा जाए, इनको समझा जाए। अरबी बोलचाल के जुमले भी साथ साथ प्रैक्टिस में हमें टेबल याद करने में हेल्प करते हैं, और टेबल जो है वो ये बोलचाल करने में हमें हेल्प करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एरिया होता है जब हम बोलचाल की प्रैक्टिस करते हैं। अब तक हमने 4 सेशंस मुकम्मल किए हैं, जिसमें कुरान मजीद के सफ़ा नंबर 6 और 7 को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करते हुए समझा है। और कोर्स के मकासद के साथ हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 38 से 57 तक समझा है। अब अगर हमें लगता है कि हम जब कुरान मजीद खोलें और ये आयत हमें समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि हमें मेहनत की ज़रूरत है। आप इतना वक्त जो दे रहे हैं इसको बिल्कुल भी ज़ाया ना होने दें। अगर कुरान मजीद रिसाइट करते हुए हमें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो फिर इस कोर्स को करने का जो असल फ़ायदा है वो तो हासिल नहीं हुआ। ठीक है, तो प्लीज़ अपना वक्त निकालें, और जो आयत हम पढ़ते हैं, चंद आयत होती हैं हर हफ्ते में, उनके लफ्जी तर्जमे को एटलीस्ट अच्छी तरह याद रखें। उसमें तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। हाँ, ग्रामेटिकली जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये लफ्ज क्या है, ये कहाँ से बना, वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा। उसको सर पे जो है ना वो हावी ना करें कि परेशान हो जाए, डिसअपॉइंट भी ना हो, एफर्ट जारी रखें। लेकिन कम से कम लफ्ज ब लफ्ज जो मैडम मानी आपकी है। आवाज नहीं आ रही। सिस्टर्स आवाज नहीं आ रही? सिस्टर अक्सर मैम योर वॉइस इज क्लियर। आ रही है? क्लियर सिस्टर है आप मैम। जिनको मेरी आवाज, कौन से सिस्टर को वो आ आवाज नहीं आ रही है रही? आवाज। कहीं प्लीज प्लीज ख्याल रखिए। शायद चेक करें जरा कौन सी सिस्टर थी जो कह रही थी मुझे, उनको जरा चैट में थोड़ा गाइड कर दें। ओके, तो उसके अलावा ये है कि मजीद फी अफ़ाल का तारुफ पढ़ते हुए हम चले हैं, और अब तक हमने 8 अंदाज के मजीद फी अफ़ाल जो है वो उनके बाब यानी बेसिक जो टेबल है वो समझे हैं। अब इन 8 अबवाब पे आने वाले बहुत से अफ़ाल कुरान में मौजूद हैं, तो ये 8 अगर हमें आते होंगे तो हमें कुरान के हजारों लफ्ज आते होंगे। तो आज देखते हैं कि नया क्या है। ठीक है ना? सो लेट्स सी। सबसे पहले हम कुरानी हिस्से में देखते हैं। ये कुरानी मजीद के सफ़ात हमारे सामने हैं। बनी इसराइल के हवाले से हम जो है वो हमें काफ़ी सारी मालूमात मिल रही हैं कुरान मजीद से कि उन्होंने किस तरह हिदायत की कदर नहीं की। अपने बाएं हाथ पर सफ़ा नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 इस तरह से समझते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा नंबर 6 और 7 हम समझ चुके हैं। यानी ये 8 असबाक अब तक हमारे मुकम्मल हुए हैं। एक सफ़े को 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया था, यानी 4 सबकों में। ठीक है, सो प्लीज लेट ना करें, कहते ना और नेवर, अभी या फिर कभी नहीं। इसलिए कम से कम मैं रिपीट करूंगी, एक एक लफ्ज का तर्जमा आना ही चाहिए, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। हाँ, ग्रामर को समझ रहे हैं हम और समझते रहेंगे, उसमें टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम सफा नंबर 8 आज शुरू करेंगे। ठीक है, ओके जी। तो सफा नंबर 6 के 4 इशारा दोहरा लीजिए। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो, फिरौन से नजात, 40 रातें, बछड़ा और तोबा, दिखाओ अल्लाह को,
तो ये जब आप एक बार दो बार कुरान मजीद अपना मुसहफ कुरान जो घर में है, एक कुरान मजीद को अलग रखें, उसी से ट्रांसलेशन पढ़ें बार बार, तो दैट सीक्वेंस में समझ आए चीजें। तो जब आप उन आयत को रिवाइज करेंगे लफ्जी तर्जमा, तो वहीं पर ज़हन में ले आए कि ये जो दो आयतें हैं इनके लेसन का नाम क्या था, और क्योंकि ये रेलिवेंट होता है, टॉपिक के मुनासबत से होता है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और जब जब आप दोबारा उन आयत को रिसाइट किया करेंगे आपको याद आ जाएगा, तो इससे बहुत हेल्प मिलती है। वहीं शॉर्ट नेम्स भी आप दोहरा सकते हैं। अच्छा जी, सफा नंबर 8 की हम बात करें तो 4 इशारे कौन से हमारे सामने हैं जी? बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। रिपीट करें, बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। ये हमारी कौन सी सिस्टर का माइक ऑन है? प्लीज सिस्टर्स, आप लोग बिला जरूरत माइक क्यों ऑन रख रहे हैं? प्लीज इसको बंद कीजिए। अगर घर में शोर है तो फिर तो बिल्कुल बंद रखिए माइक को, ठीक है, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। रिपीट करें दोबारा से, बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, बस खाने का पानी की दुआ, मुतालबा। ओके जी, तो पहला लेसन हमारा है बस्ती में दाखिला। ठीक है, और इसमें हम दो आयात मुबारका इंशाल्लाह समझेंगे, आयत नंबर 58 और 59। और पिछली आयत को अगर हम ज़हन में लाएं तो मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली अपनी नेमतों का बयान फरमा रहे हैं कि नेमतें उन्हें मिलती रही, बारहा अल्लाह ताला की मर्जी से मिलती रही, बहुत सी ऑफ कोर्स अल्लाह ताला उन्हें अता करते रहे बिन मांगे, और बहुत सी चीजें उनकी चॉइस पे उन्हें मिलती रही। वो कहते थे हमें ये मिले तो उन्हें मिल जाता था। ठीक है, उन नेमतों के ताल्लुक से बनी इसराइल के रद्द अमल को भी बयान किया जा रहा है, और वही सिलसिला जारी है। तो आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के जो दो आयात हैं इनसे जो बेसिक सबक हम देखेंगे वो होगा कि बनी इसराइल पर इनाम के तौर पर ये बात कही गई थी कि वो बस्ती में दाखिल हो, ठीक है, मगर दो शर्तों के साथ। अब वो भी हम आज समझेंगे। उन्होंने दोनों शर्तों के खिलाफ वर्जी की और सख्त सजा के मस्तहिक हुए। ठीक है, तो आप देखें इन आयात में भी जब हम गौर करेंगे तो सिर्फ चंद ऐसी चीजें होंगी, आप देख रहे हैं 1 4 3 1 0, यानी चंद चीजें हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। अदरवाइज या तो हमें 100% आती है या हमारे सीखे हुए लफ्ज से रेलिवेंट है, तो ये बड़ी कामयाबी की बात है। आगे चलते हैं, आइए इसको देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़र्यत फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम। पढ़िए। وإذ قلنا ادخلوا هذه وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا كلوا منها حيث شئتم فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. فكلوا منها حيث شئتم فكلوا منها وادخلوا حيث الباب شئتم رغدا سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وقولوا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وسنزيد المحسنين सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जब हमने कहा दाखिल हो जाओ उस बस्ती में, फिर खाओ उसमें से जहां से तुम चाहो फरागत के साथ, और दाखिल हो दरवाजे से सजदा करते हुए, और कहो बख्श दे, हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए तुम्हारी खताएं, और अनकरीब हम ज्यादा देंगे नेकी करने वालों को। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस आयत मुबारक में। आइए इसको पहले लफ्जों को समझते हैं और फिर देखते हैं कि फरमाया क्या जा रहा है, किस बारे में बात हो रही है। वह इज़ बहुत दफा रिपीट हो रहा है, आयात बहुत सारी। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बताया गया था जहाँ पे इज़ आता है मींस उज़कुरू भी छुपा हुआ है, यानी उस वक्त को तुम याद करो जब ये हुआ था, जब ये हुआ था तब हुआ था ना, याद करो ये हुआ था ना। यस एग्जैक्टली, तो उज़कुरू का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, इज़ आ रहा है तो समझो छुपा हुआ है कि जब उस वक्त को याद करो जब ये हुआ था। ठीक है, तो वह इज़ और जब, कुलना हमने कहा, काला कालू, कुलता कुलतु कुलतुम,
कुलना, ठीक है। तो ये कमजोर फेल हम QC2 में पढ़ चुके हैं। उदखुलू हादिहिल करिया, ठीक है। अब ये उदखुलू जो है ये मेरे लिए, मैंने बड़ी कॉन्फिडेंटली कह दिया क्योंकि मैंने ये स्टडी किया हुआ है। मुझे याद है कि ये दाखला से है और नासरा जो है वो इसका बाब है, और इसीलिए नासरा यनसुरु उनसुर पे, क्योंकि ये अमर है तो ये भी पेश से ही शुरू होगा। अगर मेरे इल्म में ये बात ना होती तो मुझे समझ ना आता कि दाल को पढ़ने के लिए उससे पहले मैं पेश लगाऊं, जबर लगाऊं, जेर लगाऊं, लेकिन मुझे मालूम था कि उनसुर नासरा का बाब है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें इंशाल्लाह में अंडरस्टैंड होंगी, ठीक है। उदखुलू, तुम सब दाखिल हो जाओ, इसकी 6 चाबियां अभी हम दोहराएंगे। हादिहिल करिया, इस बस्ती में। अब ये करिया, क्योंकि अरबी के स्ट्रक्चर को देखा जाता है, जब हम जब जुमले का स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसमें उस स्ट्रक्चर में मुज़क्कर मुअन्नस ग्रामेटिकली भी देखा जा रहा होता है। ये हमेशा जरूरी नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। कुछ लिविंग थिंग्स में तो बहुत ही क्लैरिटी होती है, अदरवाइज जो अल्फाज हैं ग्रामेटिकली देखा जाता है कि ये लफ्ज उस जुबान में मुज़क्कर है, ये मुअन्नस। तो ये तो वाज़ेह तौर पे मुअन्नस है, ता भी मौजूद है, तो इसलिए हादिही आ रहा है। हादा अस्माए इशारा में मुज़क्कर के लिए था, हादिही मुअन्नस के लिए, दोनों का मतलब था ये, दिस, ठीक हो गया। इस बस्ती में तुम सब दाखिल हो जाओ। फकुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम, फा पस, कुलू तुम सब खाओ, कुल तुम खाओ, कुलू तुम सब खाओ। ये भी कई दफा हम दोहरा चुके हैं, ठीक है ना। एक हमने क़ाफ से पढ़ा है क़ाला का टेबल, और ये वो कुलू होता है, कुलू तुम सब कहो, ठीक है। ये कुलू है तुम सब खाओ, ठीक है। हमने पढ़ा था हाँ जी, QC2 में। एग्जैक्ट। और ये कई दफा 6 चाबियों में तो बहुत दफा आया है। ओके, मिन्हा, उसमें से, यानी वहां जब तुम बस्ती में जाओ तो तुम जो है उसमें से खाओ, ठीक है। हैसु शिअ्तुम, जहां कहीं से तुम चाहो। अब ये शाह का टेबल भी हमने QC2 में पढ़ा था, और हमें आई थिंक पूरा नहीं पढ़ाया गया था क्योंकि इसके आखिरी हिस्सा कुरानी मजीद में उसके अल्फाज नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है माजी मुदारी हमने पढ़ा था। तो शाह से जो है ना वो शी तुम था, तुम सब चाहो, ठीक है। तुम सब ने बेसिकली ये था चाहते हुए तुम सब, हाँ नहीं, ये जो है ना मैं आपको भी बताती हूँ, ये यहाँ आपके पास मौजूद भी है डिटेल में। तुम, अच्छा तुमने हाँ, कहा। ये तुम सब ने चाहा, जहां से तुम सब ने चाहा, तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से, हाँ लेकिन ये चल इसकी रहा है। वजह से उसमें आ जाएगा मुदारे यस में। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो रगदन फरागत के साथ, ये रगदन का लफ्ज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो QC2 में भी आया था, जहाँ पर कहा गया था आदम अलैहिस्सलाम और हमारी अम्मा हवा साहिबा को कि आप, हाँ, फरागत यानी दिल भर के, सैर होके, जिसको प्योर उर्दू में कहते हैं ना, यानी आपको एक चीज चाहिए, आप दिल भर के खाओ जितना आप करें, हाँ, जो भी आपको, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो अपनी खुशी के मुताबिक। वदखुलुल बाब सुज्जदन, ये देखिए उदखुलू ऊपर आया था, दोबारा से उदखुलू आ रहा है। उदखुलू तुम सब दाखिल हो जाओ, और तुम सब दाखिल हो अल बाब, दरवाजे से। अब ये बाब का लफ्ज आपने कुरान के आयात में शायद अभी पढ़ा है, लेकिन ग्रामर में तो हम QC1 से पढ़ रहे हैं। बाब, ये वही वाला बाब है जो 4 बाब हमने पढ़े हैं, फतहा, नसरा, जरा व समिया। तो वो भी बाब कहा गया कि वो दरवाजे हैं, उन दरवाजों में से गुजरना पड़ेगा नए अफाल सीखने के लिए, ठीक है। तो वो बाब भी दरवाजे के मानों में था, यही दरवाजा है। और बाब की जमा होती है, क्या होती है बाब की जमा? अबवाब। अबवाब, अबवाब, बाब की जमा अबवाब। वेरी गुड। तो तुम सब दाखिल हो जाओ दरवाजे से, सुजदन, सजदा करते हुए, ठीक है। तो ये जो है मोनस का लफ्ज है। अभी हम इसको देखते हैं, यहाँ पर 6 चाबियों के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मोनस का लफ्ज कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह अभी हम इसको देखते हैं। वकूलू हित्ततुन नगफिर लकुम, वकूलू, और तुम सब कहो। अभी मैं जब कुलू की बात करी थी तो मैंने जिक्र किया था, कुलू तुम सब खाओ, दूसरे काफ से, और काफ से कुलू तुम सब कहो, काला के टेबल से है, ठीक है। हित्ततुन, बख्श दे। ये दरअसल जो है ना हित्ततुन का लफ्ज है, ये कम करना या उतार देना इन मानों में होता है। तो ये होता है ना बोझ उतार देना किसी चीज का, ये सेंस है इसमें। यानी बख्श देने का मतलब ये कि हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं ना कि तू जो जो गुनाहों का बोझ हमने उठाया हुआ है तू आसानी फरमा दे, माफ कर दे, ताकि हमारे कंधों से वो बोझ उतर जाए। तो ये सेंस है बेसिकली हित्तत उनका लफ्ज यहाँ पर ये खास तौर पे अमर नहीं है यहाँ पे वर्ड, इतना तो अमर का वर्ड नहीं है। नहीं, जैसे ये कि टेक्निकली, ट्रांसलेशन में हाँ अमर के उसमें आ रहा है। टेक्निकली, हाँ टेक्निकली नहीं है ये। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि मफहूम इसका डायरेक्ट है किसी चीज को कम करना, मस्तर है ये हाँ technically। मजदर है ये। तो वो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि हित्ततुन, ये एक खास एक पूरा फ्रेज के तौर पर जाना जाता है
हिद्दतुन का लफ्ज, इसकी अभी डिटेल भी आएगी, ठीक है, जब हम शरह को देखेंगे। नगफिर लकुम, अब ये इंटरेस्टिंग बात है, आप इसको देखें। नगफिर एक लफ्ज है, ला और कुम, तो ये जो नगफिर है ये कहाँ से आ रहा है, आइडिया है कुछ आपको? गफरा से गफरा से आ रहा है, बिल्कुल सही है। मादी है या मुदारे है? ये सब नगफिरु है, हाँ जी, तो ये मादी है या मुदारे है? ये मुदारे है नगफिरु। मुदारे है, तो नगफिरु का इशारा जाहिर है चार उंगलियों में इशारा अपनी तरफ होगा, आंखों के लेवल पर, क्योंकि मुदारे है, इशारा ऊंचा होता है इसका, तो यहाँ नगफिरु होना चाहिए था। अब ये जो मुदारे होता है ना, आई एम सॉरी, ये जो मुदारे है ना, मुदारे के कॉन्सेप्ट्स कई हैं जो हम टाइम समझेंगे। ग्रामर में मुदारे का इस्तेमाल कई अंदाज से हुआ है, वेरिएशंस हैं इसमें जो हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। मैं ना इंशाल्लाह आपको अभी से कह रही हूँ, पिछली चीजों में भी मैं आपको कुछ चीजें नोट करवाऊंगी जो गुजर चुकी हैं और आगे भी, तो आप ना अपनी पेंसिल रखा करें जब आप क्लास अटेंड करते हैं, लेड पेंसिल, और कुछ लफ्जों के साथ ना कैपिटल एन लिख लिया करें। एन मीन्स न्यू, यानी ऐसी चीज जो अभी हमने इस लेवल पे समझनी नहीं, वो हमें, ताकि हम उससे उससे बिल्कुल हमारा जहन उसको एक हद तक समझे, बाकी जो लफ्ज रह जाए उनको अच्छी तरह समझे, उसमें कमी ना रहे। तो ये नगफिर से नगफिर कैसे बनता है ये इंशाल्लाह हम QC4 में जाके समझेंगे, ठीक है। तो आप इसके साथ एन, कैपिटल एन लिख लें, एन स्टैंड्स फॉर, एन फॉर न्यू, ठीक है। नगफिरु तर्जुमा इसका वही आएगा क्योंकि असल में ये नगफिरु ही है, इसी वजह से ये सुकून ले रहे हैं आखिर में, ठीक है। नगफिरु हम बख्श देंगे या हम बख्श देते हैं, यू नो, लकुम तुम सबके लिए, तुम्हारे लिए, यानी हम बख्शिश तुम्हें दे रहे हैं, माफ कर रहे हैं तुम्हें, राइट। खतायाकुम तुम्हारी खताएं, अभी जो खताया है ये भी इसम है और जमा है, कभी हम देख लेते हैं खताया, यू नो, टूटी फूटी जमा की कोई टाइप है ये। कुम तुम सबकी, यानी हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए तुम सबकी खताओं को, ठीक है। तो एक कुम यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कुम तुम्हारे लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक तुम्हारी खताओं के साथ इस्तेमाल हो रहा है, ओके जी। वसा नजीदुल मुहसिनीन, अब वा का मतलब तो और है, सा और नजीदु, तीन जबर सा आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्या मानी है इसका? मतलब बहुत अनकरीब, अनकरीब, बहुत very good। जल्द भी कह इसमें एक सकते हैं। सऊफा होता है, सऊफा होता है जल्द कुछ करने की बात करना, और सून यानी, और सा वेरी सून, बहुत जल्द, ठीक वेरी है। सुन, बहुत जल्द। नजीदु, ये हमने ज्यादा का टेबल भी पढ़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ज़राबा बाब से है, ज़राबा बाब है, ज्यादा इसका कोड है, ये खैर ये खुद ही ज्यादा के टेबल से है, तो ज्यादा यजीदु था, ज़राबा से है ना, जेर की उसमें आवाज ज्यादा होती है, ज्यादा यजीदु, तो यजीदु से फिर चलते चलते आता है नजीदु, हम ज्यादा देंगे, चार उंगलियों का इशारा अपनी तरफ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट याद करने के लिए आपको ज्यादा का टेबल देखना होगा, इसलिए पिछली चीजों से भी कनेक्टेड रहें थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अल मुहसिनीन, नेकी करने वालों की बात हो रही है यहाँ, अनकरीब हम ज्यादा देंगे किनको, जो मतलब हसीन से है ये लफ्ज, एहसान से है ये लफ्ज, नेकी से है, तो आइए इसको भी देखते हैं। अच्छा जी, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और जब हमने कहा दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, यानी दुनिया में बहुत सारी चीजें हमें बगैर किसी मेहनत के हासिल हुई हैं, ये बात एक्चुअली हमारे लिए है जो बताई गई है। इन्हीं में से एक नेमत शहरों और बस्तियों में सुकून के साथ रहना भी है, यानी बाकायदा आबादियों का होना, जहाँ एक पूरे तमद्दुन के साथ, पूरे एक डिसिप्लिन के साथ आबादियां बसती हैं, तो हर लोगों की जरूरत के मुताबिक इंतजामात होते हैं, हर कोई अपनी जरूरतें पूरी करता है, कोई एक जगह से दूसरे, एक इंसान दूसरे को हेल्प आउट कर रहा होता है, दूसरा इंसान पहले को हेल्प आउट कर रहा होता है कुछ दूसरी चीजों में, तो ये पूरा सिस्टम का मौजूद होना आसपास, और ऐसी पुरसुकून जगह पे रहना, ये भी कोई नेमत से कम बात नहीं है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर, अल्लाह ताला ने हमारे लिए शहरों और बस्तियों में तमाम सहूलतों का इंतजाम किया है, हम एक दूसरे के पेशों कामों से फायदा उठाते हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, ताजिर वगैरह, ठीक है। इसी तरह हमारी तमाम बुनियादी जरूरियात मुकम्मल होती हैं। बड़े बड़े शहरों को देखिए और गौर कीजिए कि किस तरह अल्लाह ताला ने लाखों करोड़ों इंसानों के लिए खुराक का इंतजाम फरमाया है, इस पर भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और इसके सामने आजिज़ी इख्तियार करते हुए इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। तो ये पहले ही शुरू में ही ये बात बता दी गई कि अल्लाह ताला जब आप याद करवाते हैं कि मेरी नेमत को याद करो, तो बनी इस्राइल के लिए तो बात हो रही है, पूरी तौर पे हमें एक्टिव अपने लिए होना चाहिए, वो तो गुजर गए ना, कि ये याद करवाया जा रहा है, यानी इसी तरह की नेमत अल्लाह ताला ने हमें भी तो दी है, तो हम उसका हक कैसे अदा कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे लिए
सीखने का मुकाम है, राइट? कि तुम उन्हें कहा गया कि उस बस्ती में दाखिल हो जाओ। बेसिकली उन्होंने डिमांड की थी कई खाने की चीजों की, जब वो पिछले लेसन पे मनो सलवा का जिक्र भी था, राइट? तो वो उन्हें आजकल जैसे हम कहते हैं रेडीमेड मिल जाए चीजें फूड पांडा के थ्रू, और हमने हेल्पर्स मेड्स रखी होती हैं और बहुत सारी चीजें, बने बनाए खाने की बात ही कुछ और है, बना बनाया मिल जाए बगैर मेहनत के। तो उनको मनो सलवा मिल रहा है, ठीक है, मेहनत नहीं करनी पड़ी, कहीं जाके कमाना नहीं पड़ रहा उनको, और वो जो है उस पर शुक्रगुजारी, मतलब कोई एक चीज मिलती थी बस वो उससे जो है नाशुक्रे हो जाते थे, नई चीज की डिमांड करते थे। तो फिर वो डिमांड करने लगे थे कि हमें तो इस तरह जमीन से उगी हुई फला 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 सब्जियां चाहिए। नखरे करना शुरू हाँ, करते थे। तो डिटेल्स हम समझेंगे ग्रेजुअली सारी। तो फिर देखिए अल्लाह ताला ने उनकी इतनी सारी ख्वाहिशात को पूरा किया, वो मुतालबा कर रहे हैं, अल्लाह ताला पूरा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, हमारे लिए भी, हमारे साथ भी तो ऐसा होता है, कितने मुतालबा हम करते हैं वो पूरे होते हैं हमारे कहने के मुताबिक। ये और बात है कि हम उनको याद कम रखते हैं, जो नहीं मिलता उसको याद रखते हैं, ये हमारी अपनी सोच है, नेगेटिविटी है। तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि उस बस्ती में दाखिल हो जाओ, और कहा यही जाता है कि उस बस्ती में खाने पीने का सामान तुम्हारे लिए होगा। ऑफ कोर्स कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ नबातात, प्लांटेशन, फसलें वगैरह, खेत ये कम होती हैं, कुछ जगह फर्टिलाइज होने के हिसाब से अच्छी होती हैं, तो उन्हें इस जगह का कहा गया कि तुम फलां बस्ती की तरफ चले जाओ, ठीक है? तो ताकि वो वहां अपने खाने पीने का सामान हासिल कर सके। अलबत्ता इसके साथ अल्लाह ताला ने 2 शर्तें भी रख दी, सुभान अल्लाह, हमारे लिए भी सीखने का मकाम है। कौन सी 2 शर्तें? फरमाया गया कि दाखिल हो दरवाजे से सजदा करते हुए, यानी बस्ती में जब दाखिल हो, सजदा क्या है? सजदा सबसे वो हालत है जिसमें आप अल्लाह के सबसे करीब होते हो, पूरी तरह अपने आप को सरेंडर कर देते हो कि तू हमारा मालिक है, हम वो करेंगे जो तू चाहेगा। तो अल्लाह ताला चाह रहे हैं नेमत को इस्तेमाल करो, लेकिन सजदा करते हुए जाओ, यानी वो कैफियत बता रहे हैं, ठीक है? और दूसरी शर्त अल्लाह ताला ने बताई, और कहो हित्ततुन, बख्शिश अपने लिए तलब करो, ठीक है? अल्लाह ताला जो है यहाँ पर ये देखिए, ये लफ्ज आ गया हित्ततुन का मतलब है कम करना, उतार देना। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये मसदर ही है, कम करना, उतार देना, जैसे मानी से ही हमें पता चल रहा है, ठीक है? यानी किसी को ये कह देना कि तुम ये हो जाओ या ये बन जाओ, तो वहां पूरा का पूरा लफ्ज ही लिख दिया जाता है, तो तुम ये कह दो, है ना? तो पूरा का पूरा मसदर एज इट इज लिख दिया गया, उसको फेल के तौर पे यूज नहीं किया गया, ठीक है? यानी ए अल्लाह, हमसे हमारे गुनाहों के बोझ को कम कर दे, हमसे गुनाहों को दूर कर दे, और हमें गुनाहों से पाक साफ कर दे। हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए तुम्हारी खताएं। सुभान अल्लाह, हम समझते ही नहीं अल्लाह की मोहब्बत इस तरह से नजर आती है कुरान में, पूरी कुरान अल्लाह की मोहब्बत से भरी है। यानी वो रब है, यानी अल्लाह ताला वो है, अल्लाह ताला से कोई सवाल नहीं कर सकता आपने ये क्यों नहीं किया, फिर भी वो इतनी मोहब्बत कर रहे हैं हमसे, इतना अता कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं चलो तुम ऐसे कर लो, हो तो तुम बहुत नाशुक्रे, बहुत नाफरमानियां की हैं, तुम ये कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यानी खुद से ऑफर किया जा रहा है, अल्लाह ताला खुद माफ करना चाह रहे हैं, यही लग रहा है ना? सुभान अल्लाह। इसमें एक और पॉइंट भी है कि इसमें बताया जा रहा है डबल, हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए तुम्हारी खता है, कि इसका असर तुम पे ही होना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, तुम्हारे लिए। फायदा तुम्हारा ही है। वेरी गुड पॉइंट सिस्टर साइमा अनवर, इतना अच्छा पॉइंट जो बता रही है, परफेक्ट बता रही है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी खताएं, यानी अगर तुम्हें माफ किया जाए या ना किया जाए, रब को तो किसी और को फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, रब ताला का तो फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारे लिए ये जो किया जाएगा ये तुम पर ही आसान है, तुम्हारे लिए किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। एक हदीस मुबारक है, इसको भी देख लेते हैं। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे बनी आदम, यानी इंसान जो हैं वो गुनाहगार हैं, और बेहतरीन गुनाहगार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। तो हम भी सब में शामिल हैं, और हमें तौबा को जो है ना हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। कोई वक्त हमें मालूम नहीं कि किस वक्त हम तौबा की मोहलत ही खत्म हो जाए, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी का मामला फरमाए। और अनकरीब हम ज्यादा देंगे नेकी करने वालों को, और ना सिर्फ मुआफी की बात हो रही है बल्कि अगली ऑफर भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो लोग बेहतर तरीके से इबादत करने का एहतमाम करते हैं, यानी नेकी की खसलत अपने अंदर ले आते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हैं, लोगों के साथ अच्छा रवैया रखते हैं। ये क्यों बताया जा रहा है? नेकी से मुराद एक नेकी की बात नहीं होती, जब किसी को कहा जाता है तुम नेक बन जाओ, उससे मुराद है आपका जेस्चर, आपकी हर चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, आप हर चीज में अच्छा काम ही करो, नेगेटिव क्यों करो, तभी उसको कहिए वो नेक है। हर चीज, हर मामले में वो अच्छा करने की कोशिश करता है, किसी को उससे नुकसान नहीं पहुंचता। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसे शख्स को हम और ज्यादा देंगे, अनकरीब, बहुत जल्द, सा इस्तेमाल हुआ, सौफा भी नहीं हुआ, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि आप हमारा अगला अमल जो है वो पिछले अमल से बेहतर हो, ये सबक हम यहाँ से हासिल कर रहे हैं, यही बात उनको बताई गई थी। तो चाहे वो इबादत हो, तिलावत हो, पढ़ाई हो, आपस के हमारे ताल्लुकात हो, हर मैदान में बेहतर बनने की हमें कोशिश करनी है इंशाल्लाह, ठीक है?
तो ये पॉइंट यहाँ पर हमने देखा, सिंपली अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि आप इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फिर 2 शराइत बताई और फिर बताया कि अगर तुम उस तरीके के साथ मेरी नेमतों को तुम इस्तेमाल करो और साथ में माफी मांगो, हम तुम्हें ना सिर्फ बख्शिश अता करेंगे बल्कि तुम अगर नेक लोगों में शामिल होते हो अनकरीब हम तुम्हें बहुत ज्यादा देंगे। और इतना बड़ा रब अगर ये कहे कि तुम्हें ज्यादा देंगे तो वो कितना ही ज्यादा होगा। वो मेरे और आपकी सोच जितना हम काउंट कर सकते हैं या कहते हैं काउंटलेस, उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो रब कह रहा है बहुत ज्यादा। तो रब के मुताबिक देखें जरा कि वो कितना ज्यादा होगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगली आयत को देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون। رجزا من السماء بما كانوا يفسقون। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस बदल डाला जालिमों ने बात से खिलाफ उसके जो कही गई थी उनसे। इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स के बाद भी फिर हमने उतारा जालिमों पर अजाब आसमान से, इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे। अल्लाह अल्लाह, ऐसी खूबसूरत ऑफर्स अल्लाह ताला को। एक तो है ना इंसान भीख मांगता है, एक है रब खुद पेश कर रहा है कि देखो ये तुम्हारे। अब इस सब में रब का क्या फायदा है, मुझे बताएं जरा। इंसान का ही है ना, हम क्या कर सकते हैं रब के लिए? हमारे किसी कुछ करने ना करने से रब को क्या ही फर्क पड़ सकता है। यानी रब की तरफ से सब कुछ समझो प्लेट में पेश किया जा रहा है और हम उसको रिसीव करने की बजाय इंसान फिर भी बगावत पे उतरा है। और फिर इंसान उम्मीद रखे कि अल्लाह रहम क्यों नहीं करता। तो ये रवैया होता है जब इंसानों का। उसके बाद इंसान कहते हैं पता नहीं रहम क्यों नहीं कर रहा, वैसे तो वो अल्लाह बड़ा रहेंगे में। तो ये मामला समझने के हैं। फबद्दल लज़ीना ज़लमू, उफ, ये तकलीफ थे। मतलब एक इंसान होने के नाते हम आपस में जब ऐसे मामलात लोगों से रखते हैं, कभी कभी हमारी लेन देन के मामलात ही देख लें, ताल्लुकात ही देख लें, तो कभी कभी बहुत अच्छा हमारी तरफ से बर्ताव होता है और नेक्स्ट पर्सन अगर उसका बदले में कुछ गलत करता है तो हमें कैसी तकलीफ होती है। आई मीन ये नहीं कि हमारा नुकसान हो रहा है, बट वो इंटरनली कि आप इतने मुखलिस हो और अगला इंसान क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। और यहाँ तो है ही रब, यानी हमारा रब से क्या ही मुकाबला है, फिर भी इंसान ऐसा रवैया दिखाता है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहे हैं कि बदल डाला वर्ड को जालिमों ने। मॉडिफाई अल्लाह अकबर, ये बड़े इमोशनल फील कर रही हूँ ये वाली आयत को। अगर आप उस अंदाज में समझें, ये ज़हन में आए कि अल्लाह ताला, हम अपनी आंखों से नहीं देखा ना हमने अल्लाह ताला को, सामने और ये बात कह रहे हो तो कैसी बात है। बस बदल डाला जालिमों ने बात से खिलाफ उसके जो कही गई थी उनसे। तो क्या लफ्ज़ है ये? फा बस बदला, क्या लफ्ज़ है ये? बदला। ये भी फेल है, उसने बदल डाला या बदला। तो आपको इसको देख के लग रहा है कि ऐसा कोई मजीद फी फेल हमने पढ़ा है? क्योंकि मजीद फी है ना, बा दाल दाल लाम, 3 इसमें असली के साथ एक जो है दाल मजीद है। क्या पढ़ा है? अल्लामा हमने पढ़ा था जो वो अल्लाह के उस पे वजन पर है। वेरी गुड वेरी गुड। अल्लामा जैसे होता है वैसे ही बदला होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आपने QC3 के टेबल साथ साथ आप याद कर रहे हैं तो आपको कुरान के हजारों लफ्ज आते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप हर हफ्ते का काम छोड़ते जा रहे हैं, हर हफ्ते 2 टेबल होते हैं, उतना भी नहीं कर रहे, तो फिर आप वो हजारों लफ्ज का नुकसान हो रहा है हमारा। तो जिसको अल्लामा के टेबल आता है वो बदला बना सकता है। 6 चाबियां यहाँ मौजूद भी हैं। ठीक हो गया। अल्लदीना ज़लमू, वो लोग जिन्होंने जुल्म किया। अल्लदीना कफरू अल्लदीना आमनू, ये हम 12 पढ़ चुके हैं। ठीक है, ज़लमू ज़लमा ज़लमू, उन्होंने जुल्म किया। ठीक हो गया। और राइट, तो ये गराबा से होता है ये। अगर हम इसको प्रैक्टिस करें, कौलन बात, कोल कौनी, राइट। हमने कौला का टेबल पढ़ा था, तो कौल होता है ना। अब जो मजदर होता है वो जरूरत के मुताबिक पेश भी आ सकते हैं, डबल पेश, डबल जबर, डबल जेर। तो ये कौल वही है, बात। ठीक है, गैरुल्लज़ी क़ील लहुम। अब ये गैर है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम भी हमने पढ़ा था। गैर हमने पढ़ा था जैसे कुछ कहते हैं ये हमारे अपने रिश्तेदार हैं, ये गैर है, यानी किसी चीज के अलावा होना। अलावा, इस अंदाज में हम समझ सकते हैं।
यहाँ पे खिलाफ के मानों में आ रहा है, तो मतलब किसी चीज से हट के कोई दूसरी चीज करना, गैर, राइट। ओके, अल्लज़ी, जैसे अल्लज़ीना होता है, ऊपर अल्लज़ीना ज़लमू हम देख रहे हैं, तो अल्लज़ी उसका वाहिद है, वो जो के, दी वन हु, वो कॉन्सेप्ट वहां जा रहा है। कीला कही गई थी, ये कीला कहाँ से आ रहा है, कोई आइडिया है आपको? वेरी गुड, काला के वेरी गुड, टेबल से। वेरी गुड। जिन्होंने QC2 का लास्ट लेसन को स्टडी किया था उनको याद होगा कि हमने पैसिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यानी मजहूल का। ये जो सारे टेबल्स की हम मजहूल, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, काला वेरी और गुड, पीला। जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं ना वो मारूफ होते हैं, उर्दू में मारूफ के फेल हैं ये सारे, जो हम ऐसे करके पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। एक वो भी कॉन्सेप्ट है जो मजहूल है, पैसिव, एक्टिव से पैसिव, उसका इशारा ऐसे होता है। तो ये वो काला से पीला बनता है, यानी उसने कहा, उससे कहा गया, ठीक है, ये ध्यान में रखें। लहुम, उनसे, यानी उन बनी इस्राइल से, फअंज़लना, फ फिर, या पस, अंज़लना हमने उतारा, सिंपल माजी। और अंज़ला का टेबल, अभी हमने टेबल नहीं पढ़ा, मेरा ख्याल है नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने कौन इसका जो बाब है वो हमारा उसका उससे तारुफ हो चुका है। अस्लामा, अस्लामा का टेबल जैसा अंज़ला का टेबल है, तो आपको अस्लामा क्या था, अस्लामा और इस्लाम, मजीद फी अफ़ाल के दो लफ्ज़ हम याद रखते हैं ना, टेबल का पहला लफ्ज़ यानी मादी का पहला सीगा और मस्दर दोनों याद रखते हैं। तो अस्लमा से इस्लाम, इसी तरह अंज़ला से इंसान, ये आपको आना चाहिए क्योंकि आप अस्लमा पढ़ चुके हैं। तो जो आते हैं, जो हम कर चुके हैं उसको अपनी चॉइस पे नहीं छोड़ना, यही आपकी एफर्ट है। जो बिल्कुल नहीं है वो मैं ऑटोमेटिकली आपको बताती जा रही हूँ कि उनके ऊपर आप पेन लिखें और उन पे ज्यादा वक्त अभी ना लगाएं, सिर्फ उनको सिंपली याद करें। ओके, अलल्लज़ीना ज़लमू, वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उन पर। तो ये तीन लफ्ज बहुत सिंपल से मान दिए गए। रिज्जन, अज़ाब, एक तो अज़ाब अज खुद अरबी का लफ्ज है, और रिज्जन सख्त अज़ाब इस तरह का मानों में आता है। मिनस समाई यानी सख्ती, इस तरह से, ठीक है, आसमान से, यानी नुज़ूल की बात हो रही है, आसमान से कोई नाजिल होता हुआ अज़ाब। बिमा कानू यफसुकून, इस वजह से कि थे, कानू यफसुकूना, ये काना का टेबल हमने जो माजी इस्तमरारी पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही है, उसमें कहा था कि काना, कानू, वो था, वो सब थे। ये काना कानू वाला मादी का टेबल लें और दूसरा कोई भी फेल हो उसका मुजारे अगर लें, उनको जोड़ दें, तो जो मानी बनता है वो पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, यानी माजी इस्तमरारी का, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। तो कानू क्या था इशारा, कानू यफसुकूना, यानी पहला लफ्ज मादी है, दूसरा मुजारे है, ठीक है, यानी वो सब नाफरमानी करते थे या किया करते थे, एक ही सेंस है ना, किया करते थे भी लिख देंगे तो ये तर्जुमा ठीक है, लेकिन सिंपली करते थे एक ही बात है, इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फरमाया जा रहा है, अल्लाह फरमाते हैं कि वो अपनी पीठ की जानिब से बस्ती में दाखिल हुए और उन्होंने अल्फाज को बदल दिया, यानी उनको जो, अच्छा ये बिल्कुल इतनी सच्ची बात है, आप जरा थोड़ा आगे खोल के अगर हम देखें ना, आज हमारी सोसाइटी में भी ऐसा होता है कि एक नेगेटिविटी कुछ लोगों में ऐसी पाई जाती है, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, कि अच्छा कुछ वाजे तौर पे भी हो रहा हो ना, कुछ लोगों में नेगेटिविटी इतनी आ जाती है, मर्जी कहूंगी मैं इसको, कि वो पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये उनके खुद नेगेटिव सजाई है कि वो कुड़ते रहते हैं। हाँ, जैसे हसद है ना, तो आपको संभव अच्छा मिल रहा है, लेकिन जो हसद करने वाला है वो दूसरे की चीजें फिर भी कहेगा नहीं उसके पास क्यों है, उसको तकलीफ होती है, तो उसकी सजाई ये है कि वो खुद उस तकलीफ को से जलता रहता है। तो ये कुछ ऐसा ही रवैया है जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने, उसने बदल डाला, ठीक है ना, अपने मतलब जुल्म उन जालिमों ने बदल डाला जिनकी बात हो रही है। तो वो जो अंदाज अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम सजदा करते हुए सामने से जाओ, यानी उन्होंने उस आजिज़ी के साथ उस चीज को पाने के लिए गए तो सही, क्योंकि उन्होंने डिमांड की थी हमें ऐसी ऐसी चीजें जमीन से उगी हुई खानी है, ठीक है, बस्ती में गए, लेकिन क्या पीठ की जानिब से वो दाखिल हुए, यानी बाकायदा जो उन्हें कहा गया है कि जो एक अंदाज है सजदा करते हुए, तो ये आप इसको इस बाकायदा बायोलॉजिकली भी हम इसको समझ सकते हैं और इसकी सेंस को भी समझ सकते हैं। मुराद ये था कि जिस अंदाज से कहा गया कि तुम्हें एक चीज तुम्हारे रब ने दी है, तुम उसको रिसीव करो और सजदा करते हुए सामने से तुम जाओ, लेकिन वो उसके उल्ट चल रहे हैं, तो ये बगावत को बेसिकली, सरकशी थे, हाँ, बेसिकली उनकी बगावत, उनकी सरकशी का जिक्र हो रहा है, ठीक है, और उन्होंने अल्फाज को बदल दिया, हाँ। अच्छा यहाँ पर भी देखिए अब ये अल्लज़ीना ज़लमू, अल्लाह ताला ने भी अंदाज़े गुफ्तगू तब्दील कर दिया, यानी उनके लिए जो है वो उन्होंने जुल्म किया,
ऊपर पहले जैसे वो अंदाज इस्तेमाल हो रहा था ना, उदखुलू तुम सब दाखिल हो जाओ, तो सीधा इस्तेमाल हो रहा है जैसे डायरेक्ट बात हो रही है। और फिर यहाँ पर बात हो रही है कि उन्होंने बदल डाला, तो ये अंदाजे बयान में भी अल्लाह ताला की ज़ाहिर नाराजगी का इजहार होता है, तो फिर उनसे बात नहीं हो रही बल्कि उनके बारे में बात हो रही है, तो आयात का जो है अंदाज भी बदल जाता है। ओके, फिर हमने उतारा जालिमों पर अजाब। अल्लाह ताला ने जल्द ही उन जालिमों को दुनिया में सजा दी, यानी एक चीज आपको मिल रही है, आपकी मर्जी की मिल रही है, आपको कहा जा रहा है कि कहते हैं इंसान के बंदे बन के तो उस चीज को हासिल करो, तो फिर लोग नहीं करते तो फिर नुकसान उठाते हैं, फिर रोते हैं कि ये क्यों हो रहा है ना। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं बस ठीक है, फिर वो चाहते ही हैं तो फिर उन पर सजा तो आएगी, तो फिर हमें ये सिखाया जा रहा है कि फिर उन पर सजा आई। तो ये बेसिकली हमारे लिए सबक है कि हम वक्त पे नहीं संभलेंगे, फिर अल्लाह की तरफ से सजा आती है, और जब सजा आती है तो कोई बचा नहीं सकता, और वो सजा किसी भी सूरत में आ सकती है, हमारे ही लोगों में से हमें मिल रही होती है, हमारी दुनिया में दूसरे लोगों से मिल रही होती है। तो ये अल्लाह के प्लान्स होते हैं, अल्लाह का डिसीजन होता है कि किसको फिर अगर सजा देनी है तो कैसे देनी है। अल्लाह ताला महफूज रखें। और ये देखिए यहाँ लिखा भी है कि मुख्तलिफ अंदाज हैं। अब हमें समझना चाहिए कि अगर हम अपने रास्ते को सही नहीं रखते तो हमारी लाइफ में आने वाला ज़हनी तनाव, टेंशन, बीमारियां, ताल्लुकात के मसाइल, मुलाजमत, कारोबार, मामलात, उनकी मुश्किलात, इनको भी समझना चाहिए। आजमाइश भी होती है, सजा भी होती है। मेरा ख्याल है इंसान काफी हद तक बेहतर अपने बारे में समझ सकता है कि कौन सी चीज उसको, क्योंकि इंसान को अपना अपना आईना इंसान खुद ही देख रहा होता है ना, उसको पता है मैं कहाँ कितने पानी में हूँ, मेरा ईमान का लेवल क्या है, मेरी नीयत कहाँ पर है। तो इंसान को समझ आ रहा होता है कि जो मैं कर रहा हूँ ना, फिर ये जो मुझे मिल रहा है ये सजा है या आजमाइश है। तो ये इसको जो है ना वो जानने की कोशिश करनी चाहिए, ज़मीर को जगाए रखना चाहिए। अल्लाह ताला के अहकाम का मजाक उड़ाने या उनसे लापरवाही बरतने या उनको बुरा कहने का लाजमी अंजाम हलाकत और बर्बादी ही हुआ करता है। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि इस वजह से कि वो नाफरमानी करते हैं, यानी उनको जो बात कही गई वो उसके अगेंस्ट चल रहे थे, बात नहीं मान रहे थे, तो फिर इस वजह से ऐसा ही होता है, ये मुराद है इससे। ओके, इसमें एक सबक ये भी है कि जब बात बिलीव्स की आती है, अकायद इबादत से मुतालिक होती है, तो हमें हर काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। सबसे बेहतर ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को अपनाएं, वरना बहुत मुमकिन है कि हम बिदअत के जाल में फंस जाएं। यानी हम चाहें कि हमने दीन पे अमल करना है, लेकिन हम सही तरीके को जब जानेंगे नहीं, जो हमें साथ वाला बता देगा, अपनी अकल इस्तेमाल के बगैर फॉलो करेंगे, वो भी तो हमारे जैसे इंसान है, हो सकता है उसको गलत बात मालूम हो, तो हम हर बात को सुन के या उसमें कुछ अपने पास से ही जो है वो चीजें ऐड करेंगे, तो फिर वो बिदअत की तरफ जाने का खतरा है। तो इसलिए सही रास्ते को चूज करना भी जरूरी है। ठीक है, और फरमाया गया, हमारे नबी ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। जिस किसी ने कोई ऐसा अमल किया जो हमारे तरीके मजहब इस्लाम पर ना हो, तो वो रद्द कर दिया जाएगा, वो माना नहीं जाएगा। और फिर वो कहे वो चीज ही अगर तजाद में आ रही है और आप कह रहे हो नहीं मैं तो रद्द के लिए कर रहा हूँ, तो उसको तो जाया कर दिया जाएगा। तो हमें ये बात समझनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह फरमाते हैं, बस बदल डाला जालिमों ने बात उस खिलाफ उसके जो उनसे कही गई थी, फिर हमने उन पर आसमान से अजाब उतारा उन जालिमों पर, इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आयत को दोनों आयत को समझा है। ठीक है, और इसके तर्जमे को मैं फिर रिपीट करूंगी, जो मैंने शुरू में कहा था, कम से कम हमें इस लेवल पर होना चाहिए कि कुरान मजीद के सफ़ा नंबर 8 की इन आयत तक हर लफ्ज का तर्जमा हमें आता हो। अगर हम ये क्लेम करते हैं ना हमने ये कोर्सेज किए हैं, इतना तो आना चाहिए। फिर वही बात कि ग्रामर लफ्जों को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट तर्जमा तो आना चाहिए, इसमें एक्सक्यूज नहीं रखें। ठीक है ना, इस कमी को जल्दी से पूरा करें अगर कहीं है तो। सबक ये मिला कि बनी इसराइल पर इनाम के तौर पर ये बात कही गई थी कि वो बस्ती में दाखिल हों, मगर 2 शर्तों के साथ, और उन्होंने दोनों शर्तों की खिलाफ वर्जी की, इसलिए उन्हें सजा मिली। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम अपने काम और बातों में अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, और क्या हम करते भी हैं कोशिश फरमाबरदारी की, इस चीज़ का एहतसाब करना है, कि प्लान बनाना है कि हम मोहसिन बनने की। एहसान से है ये लफ्ज़, और नेकी नेकी का लफ्ज़ भी इसी में से आता है, यानी आप एक तो कुछ करते हो ना, उसका अजर आपको चाहिए। अच्छी बात है, अल्लाह से तो अजर का मुतालबा होना ही चाहिए, वो रब है, वो देने वाला है, हमारी आजिज़ी का तकाजा भी यही है। लेकिन इंसान हर चीज में हिसाब किताब ना करे, बल्कि इंसान खुलकर नेकी करे, तो वो एहसान के जुमरे में भी आता है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एहसन तरीके से, ये एहसन की सेंस में लफ्ज आ रहा है, हम हर अपने काम को, चाहे वो इबादत हो या मामलात हो, सब चीजें जो है वो अंदाज में अदा करें और दूसरों को उसके बारे में बताएं।
कर्या बस्ती, जिसमें कहा गया था दाखिल हो जाओ, कि जमा क्या बताई गई है? कुरन। कुरन, ठीक है, कुरन डिफरेंट टूटी फूटी जमा का अंदाज है, जमा मुकस्सर का। बाब की जमा अबवाब, ये वही बाब है जो हम ग्रामर में पढ़ रहे हैं, वही लफ्ज है। अच्छा जी, साजिद सुज्जद, ये मैं आपको बता रही थी कि हम इसको लास्ट में लिखिए, ये वही सुज्जदन सुज्जदुन इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये जैसे हम कहते हैं ना, हम बहुत सारे लफ्ज यूज करते हैं। हाँ, साजिद तो फाइल है ना, और सजदा करने वाला। करने वाला। हाँ, तो सुज्जदुन सजदा करने वाले, यानी ये जमा मुकस्सर है। ठीक है, तो ये वहीं से आ रहा है, वो आखिर सिर्फ यहाँ पे इन्होंने तनवीन नहीं लगाई थी, ये साजिद की जमा है। अच्छा, तो खताया खताएं, खताया को तुम सबकी खताएं, और अगर एक खता की बात होगी तो अरबी में खती अतुन कहते हैं। अब ये बिल्कुल ही स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक सादा इंसान तो कहेगा गोलता को हटा के अलिफ ता लगा दे, ऐसे ही है, लेकिन ये मुख्तलिफ है, तो आगे खुली रखनी है, ठीक है ना। एक्सेप्शन यही, ये तो नहीं कहा गया हर गोलता जो है वो जमा सालिम के मुताबिक चलेगी, तो ये हमें समझना है। खताया कहना है इसको। खतीआत भी शायद कोई लफ्ज हो, हम इसको सर्च कर लेंगे अगर हुआ, मे बी, क्योंकि एक से ज्यादा जमा होती है, बट अभी मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा जी, अफ़ाल अभी हमने इसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया था। दखला नसरा यंसुरु उनसुर से, दखला यदखुलु उदखुल, दाखिलुन मदखुलुन दुखुलुन, ठीक है ना। और इनके रूट लेटर्स आपको वैसे ही नजर आ रहे हैं, सेहतमंद है ये। दरबा यदरिबु इदरिब, जेर वाला पढ़िए। गफरा यगफिरु यगफिर, यगफिर, गाफिरुन गाफिरुन, मगफूरुन, और गुफरानुन, मगफिरतुन या गुफरानुन, तो दो लफ्ज हमें दिए गए हैं। इसी तरह ज़लमा जो है, मैंने बताया था ज़रबा से है, ज़रबा यदरिबु इदरिब, तो उसी वजन पे ज़लमा यज़लिमु इज़लिम, यानी ज़ेर का इस्तेमाल है। ज़ालिमुन, मज़लूमुन और ज़ुल्मुन। चलिए, ज़लूम, ज़लूम का लफ्ज इस्तेमाल है, मज़लूम का भी। ज़ालिम और ज़लूम दो अंदाज, ठीक है, एक भी याद रखें तो ठीक है। अच्छा जी, फसका नसरा से आ रहा है, नसरा यंसुरु उनसुर, तो फसका यफसुकु उनसुर, फासिकुन ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो बदकारी कर रहा है, बुरा कर रहा है, सरकशी कर रहा है, जो भी कर रहा है, ऑब्जेक्टिव नहीं, उसका असर उसी पर है। फिस्क या फुसूक दोनों इसके मस्तर इस्तेमाल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से हमारे पास है समिया से रागिदा, समिया यस्माउ इस्मा, तो ये नया लफ्ज आया है, रागिदा यरगदु इरगद, रागिदुन नोवन और रगदुन, ठीक है। ये काफ वाला जो है ना, ये इंशाल्लाह जल्दी हम स्लाइड में से हटा देंगे। चलें, कुछ मोटिवेशन के लिए भी होते हैं, जैसे करूमा जैसा कोई टॉपिक हमने भी बाब नहीं पढ़ा, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए आप इसको अगर याद ना करें, नो वरीज, आपके असेसमेंट में नहीं आएगा, लेकिन मोटिवेशन के लिए है कि आपने अभी अगले लेवल पढ़ने हैं। तो करूमा होता है, उसी तरह रघुदा होता है, इसको आगे हम देखेंगे, इसको अभी फिलहाल आप इग्नोर कर सकते हैं। फकुलू, तो ये हमने अभी बात की, नसरा यंसुरु उनसुर से, अकला याकुलु कुल, क्योंकि ये जो हमजा वाले होते हैं या यकसा वाले होते हैं या कमजोर होते हैं, उनकी आवाजें एज इट इज मैच होना जरूरी नहीं होती, ये हमने पढ़ा था ना हमने, बाब से एज इट इज मैच नहीं होती, QC2 में तभी तो आवाजें चेंज थी, हालांकि ग्रुप वही थे। ये टॉपिक आज हमारे ग्रामर में भी है, हमें इसको क्लियर करना, कोड का कॉन्सेप्ट जो है, तो इसलिए नसरा यंसुरु उनसुर से अकला याकुलु कुल आ रहा है, कुल नहीं आ रहा, लेकिन है ये वही बाब, तो हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आकिलुन माकुलुन अकलुन, माकुल सुरतुल फील में है, उनको ऐसा कर दिया उन हाथी वालों का, जो उन परिंदों, हाँ, जैसे खाया हुआ भूसा, उन कंकरों ने, जो उन्होंने परिंदों ने फेंकी, तो माकुल का लफ्ज पड़ा था, है ना, तो ये वही माकुल है, यानी जिसको खाया गया हो, इस तरह चबा लिया गया हो, खा लिया गया हो, ठीक है। खाफा यकाफू, कफ, ठीक है। शाआ, सॉरी, शाआ यशाउ, शाइम, मशीउन मशीयतुन। अब ये एकदम पढ़ते जाते हैं ना, तो हमें लगता है वो मुश्किल है, इसलिए कि हमने भी थोड़ा सा गौर नहीं किया, जब हम थोड़ा सा गौर करके पिछले कॉन्सेप्ट को दोहराते हैं तो चीजें हैं बहुत इजी। सिर्फ जो कंफ्यूजन आती है वो ये आती है, लेवल वाइज हमने चीजें कुछ छोड़ दी हुई हैं, हमने उनको रिवाइज करने पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर उन्हें रिवाइज किया जाए, मैं अपनी क्लेम पे कायम हूँ कि QC3 आसान है, ट्रस्ट मी। अभी भी आप QC2 पे जाएंगे, आपको ज्यादा फर्क मिलेंगे सारे टेबल्स में,
लेकिन आप QC2 को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें और QC3 पे आए, इट्स वेरी इजी इंशाल्लाह। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता अभी हमारे पास रिविजन के भी टाइम है। मैम ये जैसे नासरा है इसके पैटर्न पे आकला है, तो ये नीचे वाला शाइया ये खा के पैटर्न पे है, ये खा का पैटर्न क्या है? और सिस्टर पहले एक खाफा दफा QC2 फ पढ़ा से था, है ना? खाफा हमने QC2 में पढ़ा हुआ है। आप उसको जरा ओपन करें, उसका इंडेक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा ये भी हम QC2 में पढ़ चुके हैं, तो QC2 की टेबल हमें थोड़े मैम से रिवाइज करने चाहिए। जी सिस्टर। अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ना, अब जिस तरह से ये है ना, मतलब शाह ना, शीन या हमजा, तो इसमें कमजोर भी होता है और हमजा वाला भी होता है, तो फिर इसमें हम थोड़े से हो जाते हैं कि इसको हम हमजा वाला ही कहेंगे ना। सिस्टर अगर दोनों किसी ऑप्शंस होते हैं। सिस्टर अगर किसी फेल के लेटर्स जो 3 असली हरूफ हैं उनमें हमजा भी हो और कमजोर भी हो, तो हम उसको हमजा वाला भी कहेंगे, कमजोर भी कहेंगे। आपका क्वेश्चन आएगा ही नहीं इस तरह का कि आप उसमें कंफ्यूज हो। ऑप्शन अकॉर्डिंगली दी जाएगी, और अगर फिर भी आपको लगे कि ऑप्शन गलत है, अगर कोई सिस्टम से टीम से कोई गलती हुई है, तो आप वो पिक्चर कैप्चर करके ना, स्क्रीनशॉट उसका आप ग्रुप में भेज सकते हैं कि ये गलत है, इसको करेक्ट कर दें, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, अभी तक तो नहीं हुआ क्योंकि ये होमवर्क्स बहुत दफा रिवाइज हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। तो ये उसको हम हमजा वाला भी कहते हैं, कमजोर भी कहते हैं, दोनों कैटेगरीज एक लफ्ज की हो सकती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, ज्यादा ये ज़राबा से है, तो इसमें जे का इस्तेमाल आता है, ज़राबा इज बाब, और ज्यादा उसी पे से है, लेकिन क्योंकि ये कमजोर है इसलिए इसकी आवाज मैच नहीं करी है, ये ज़राबा से, तो ज्यादा यजीदु, जिद, जायदुन, मजीदुन, ज्यादातर, ठीक है। इस तरह काला, तो ये तो बहुत पढ़ा है हमने, काला यकूनु कुल, सेम लाइक काना यकूनु कुल, काइनुन, नो वन काउन, ठीक है। अब ये देखें, इन सारों में पहला हमजा वाला है, दूसरा कमजोर भी है, हमजा वाला भी है, तीसरा कमजोर है, चौथा भी कमजोर है। तो ये हम रूट लेटर्स को देखे इसको इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। रूट लेटर्स पता होना जरूरी है, फिर अगली बात होगी, ठीक है। इसी तरह ये जो है ना, ये आगे जनाब आपके पास क्या आगे, मजीद फी अफाल में से मुहसिनीन को उन्होंने कहा अहसना से बनाइए, हा सीन नून 3 इसके रूट लेटर्स हैं, और उसके साथ मजीद आया है इसमें हमजा, इसलिए ये मजीद फी हो गया, ठीक है। तो ये अस्लमा से है, अस्लमा, अहसना पढ़ लीजिए, अहसना, युहसिनु, अहसिन, मुहसिनुन, मुहसनुन, इहसानुन, इस्लामुन, इहसानुन। अब अगर आपने अस्लमा एक टेबल को याद कर लिया, तो आपको हजारों लफ्ज कुरान के आ जाएंगे, क्योंकि सेम पैटर्न पर है, अस्लमा जैसे भी बहुत सारे हैं। अगला ये एक मजीद फी है, इसको आप ऐसी चीजें ना अपनी बुक के ऊपर नोट्स भी बना सकते हैं, कहीं डिफरेंट हाइलाइटर्स यूज करें, ये मजीद हैं, ये दूसरे हैं, हर स्टूडेंट अपनी समझ के मुताबिक कर सकता है, उससे आसानी हो जाएगी बुक पे। मजीद फी को अलग कलर दे दें, कुछ ऐसा है ना, ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। इसी तरह अल्लमा युअल्लिमु, अल्लिम से, बद्दला युबद्दिलु, बद्दिल, बिल्कुल सेम है, लेकिन अल्लमा का टेबल आएगा तो आपको आसान लगेगा ना। मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, मुबद्दिलुन, मुबद्दलुन, सिंपल, ठीक है। और तालीमुन, तब्दीलुन, तो QC2 में फिर भी ज्यादा तब्दीलियां थी, मान लें ये बात, इसमें एक को आपने अगर अच्छी तरह कर लिया तो बाकी बहुत ज्यादा मैच करनी चीजें। और ये जो 8 बाब पढ़े हैं ना, इनमें भी कोई ना कोई मैच कर रहे हैं, 3-3, 2-2, तो इसमें आसानियां ज्यादा हैं, सिर्फ समझने की और प्रैक्टिस की जरूरत है। इसी तरह अस्लामा से एक और है, जैसे अस्लामा, अनजला, अहसना, तीनों यहाँ नजर आ रहे हैं, अनजला, युनजिलु, अनजिल, मुनजिलुन, मुनजलुन, इंजाल, सेम अस्लामा इस्लाम वाला है, इफ़ाल इस्लाम, ये वो वाला टेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हमारा टाइम क्या हुआ है, असर का टाइम हो चुका है जी। जी। अच्छा, तो आज हम जो है ना, एक तो असर की ब्रेक हम बहुत छोटी सी करेंगे, यहाँ पे एक हमारा संडे इवेंट है अल-फलाह मंजिल का, और उसके लिए काफी सारे काम और ट्रेनिंग हो रही है, तो हमें हमारी सिस्टर्स को ज़ाहिर चाय वाय पीनी है, तो जाएं नमाज अदा करके ना जल्दी से चाय लेकर यहाँ आ जाएं, ठीक है, कोई तकल्लुफ नहीं है। और वैसे भी कोई आप वीडियो में भी इनको तो नजर नहीं आ रहे, आप आराम से साथ चाय एंजॉय करें। आप लोग भी सिस्टर जल्दी से नमाज अदा करें, मैं सिर्फ 10 मिनट के बाद क्लास शुरू कर दूंगी, ठीक है। अदरवाइज अगर किसी की थोड़ी सी स्किप हुई तो वो फिर रिकॉर्डिंग देखेगा, ठीक है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
जी, तो हमें कुरानी एक आयत मुबारक आयत नंबर 60 को भी देखना है, ठीक है। और उसके बाद हम चलेंगे ग्रामर की तरफ, और आज की ग्रामर बड़ी दिलचस्प है, एक न्यू टर्न आ रहा है, ठीक है। उसको हम समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे इंशाल्लाह आज उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आयत मुबारक नंबर 60 को देखते हैं। जी, तो ये सब चीजें क्योंकि हमने शुरू में रिवाइज करी हैं, तो अभी हमने सफा नंबर 8 का पहला इशारा यानी बस्ती में दाखिला, इसको 2 आयत के जरिए अंडरस्टैंड किया इस पॉइंट को। और अब हम जो आयत पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 60, उसका उस सबक का नाम है पानी की दुआ। आइए देखते हैं कि इसके बारे में क्या जिक्र है। यानी बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा, राइट। तो लेट्स सी, आइए आयत मुबारक नंबर 60 हम इसको समझते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم। जी, तो आयत मुबारका का पहला हिस्सा हमने भी रिसाइट किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए, तो हमने कहा मारो अपने असा को पत्थर पर, तो फूट पड़े उससे 12 चश्मे। तहकीक पहचान लिया हर कौम ने अपने पीने की जगह। आइए हम इसको देखते हैं। वैर, हमेशा की तरह पिछली कितनी ही आयतों में आयत मुबारका शुरू हो रही है वैर, और जब ये हुआ था याद करो। तो ये अंदाज है, अल्लाह ताला याद करवा रहे हैं कि ये वक्त गुजरा है। हमसे पहले एक कौम ऐसी गुजरी है, वो हमारे जैसे लोग थे। मूसा अलैहिस्सलाम उन पर नबी बनकर आए, अल्लाह का मैसेज दिया, और तब ये जो मामलात हुए वो हमें बताए जा रहे हैं ताकि हम उससे सबक हासिल करें, ठीक है। सो अल्लाह फरमाते हैं, और जब इस्तस्का, उसने पानी मांगा, उसने पानी मांगा। अब ये जो फेल है, उसने पानी मांगा, ये तो पता चल रहा है कि फेल है, यानी ना तो इसमें है ना हर्फ है। यानी पानी मांगना, कोई चीज इस मुतालबा करना, ये कोई काम होता है ना। लेकिन इस तस्का जैसा कोई फेल क्या हमने पढ़ा है अब तक? कोई आइडिया है आपको इस तरह का? इस तस्का, इतने सारे हुरूफ हों जिसमें, उसके माजी के सीगे में इतने हुरूफ हों, पहला सीगा है ये, याद आ रहा है किसी को? इस्तगफर। इस्तगफरा नहीं, उसमें भी अच्छा नहीं, नहीं, अभी हम इसको आगे इसको पढ़ने वाले हैं। ये हाँ, हमने हमने ऐसे लफ्ज पढ़े हैं जिसके शुरू में अलिफ जो है वो हमजा सीन ता इस्तगफरा था, ठीक है, फाइन, गॉट इट। और बिल्कुल सही कहा है, लेकिन इस्तगफरा जैसा ये नहीं लग रहा ना, इसका मतलब है कुछ समथिंग इज डिफरेंट, कुछ ऐसा डिफरेंस है जो हमने अभी समझा नहीं है। ये फरजाना कोसर सिस्टर, आपकी वीडियो ऑन है, प्लीज इसको बंद रखिए और ख्याल रखिए इसका। एंड चलिए, आई एम गोइंग टू सेट इट। प्लीज आप लोग बहुत ख्याल रखा करें, अपनी वीडियोस ऑन नहीं करें। मैं इसको देख लेती हूँ। राइट, सो इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे कि ये किस तरह से आगे चलेगा। इस्तफ़अला, इस्तग़फ़रा, ये हमने पढ़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा, यानी वही बनी इस्राइल की बात हो रही है कि अपनी कौम के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा। लिक़ौमिही, अपनी कौम के लिए, ली कौम ही, तीनों लफ्ज हम अच्छे से समझते हैं। फा और कुलना, बस हमने कहा, काला कालू, कुलता कुलतू, कुलतुम कुलना। काला के जो अल्फाज हैं वो तो आई थिंक मेंशन भी था ना कि उसी टूने के शायद सबसे ज्यादा आने वाले अफाल में से हैं। काला, उसने कहा, तुमने कहा, मैंने कहा, हमने कहा, ऐसे लफ्ज कुरान में बहुत दफा आते हैं। तो ये टेबल तो हमें वैसे ही याद रहना चाहिए। इद्रिब, ज़रबा से, ज़रबा उसने मारा, यद्रिबु वो मारता है, इद्रिब तू मार, इद्रिबु तुम सब मारो। तो ये बहुत सादा से लफ्ज अभी तक आ रहे हैं। इस्तस्का नया लफ्ज था अभी तक के लिए। बी असाकल हजर, बी असा का, अपने असा को, हाँ जी, आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, बी आसा का, बी
और आसा और का, तीन, बी यानी साथ, से हर्फ है ना, तो जुमले की मुनासबत से इसका मानी कर सकते हैं। असा, असा होता है ना, असा काइंड ऑफ स्टिक जिसको हम समझते हैं, ठीक है। का, तुम्हारा, यानी तुम्हारे असे को। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जा रहा है कि उनका अपना असा जो था, ठीक है, अपने असे को, असा को क्या करो, अल हजर, पत्थर पर। यानी आप मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप अपना ये जो असा आपको मैंने दिया है, एक मुआजा था, उससे बहुत से काम उन्होंने किए इस तरह के जो साइंटिफिकली हम लोग समझते हैं कि मुमकिन नहीं है, लेकिन अल्लाह की मर्जी से हुए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसी असा को उस फलां पत्थर पर मारो, ठीक है। तो आगे आगे चलते हैं, स्लाइड को भी आगे लेकर चलते हैं। अच्छा जी, फिर है फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आइना, सुभान अल्लाह। ये होते हैं मुझे अल्लाह के, जब अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो करते हैं, क्योंकि पूरी कायनात तो अल्लाह की है, सब तो अल्लाह ने बनाया है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, तो अल्लाह ताला जिस चीज को जैसे चाहें जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुमकिनात और नामुमकिनात हमारे लिए होती हैं, कि ये पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हमारे लिए है, रब के लिए नहीं है, उसके लिए सब मुमकिन है। वो जो चाहे हमें, अगर वो चाहे तो हमें हर वो चीज मिल सकती है जो शायद कभी हम कभी ख्वाब समझते होंगे ये तो हमारे लिए हो ही नहीं सकती, वो चीजें भी हमें मिल सकती हैं, ये रब के काम है। तो क्या फरमाया, फम फजरत मिनहु, तो उससे फूट पड़े। अब ये जो वर्ड है ना, इन फजरत, ये भी मजीद फी है। जैसे इस आयत में इस तस्का आपको एक हवाला दिया है, लेकिन क्योंकि एज इट इज ये लफ्ज नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने इसको ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करवाया, आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो इन फजरत है, ऐसा एक पूरा मजीद फी फेल हम पढ़ चुके हैं। याद है आपको कौन सा था? इन फजरत कहाँ से आ रहा है, कुछ आइडिया हो रहा है? इन कलबा, और इनकलाबा और मतलब इनकलाब, इनकलाब, ठीक है ना। तो इनकलाबा, इनकलाब, तो ये यहाँ पर इन फजरा और इनफजार, ठीक है। तो ये वहां से आ रहा है। तो इन फजरत, ये इसका मतलब है ये मोनस की सेंस दे रहा है ये लफ्ज, ठीक है। मिनहु, उस पत्थर से, ऑनेस्ट की साइन। क्योंकि चश्मा जो है ना, चश्मे के का जो लफ्ज है, सॉरी सिस्टर, सिस्टर आपने कुछ कहा? जी ता साकिन मोनस की कह रही हूँ मैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मिनहु, उससे, यानी उस पत्थर से, असनता अशरता, 12, ठीक है, ये 12 के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और आगे जो है आईना, चश्मों के लिए, चश्मा, चश्मे जमा है, ठीक है। आइन इसका वाहिद होता है, आइन वैसे आंख के लिए भी इस्तेमाल होता है, और भी मानिए, लेकिन उसके फिर जमा भी डिफरेंट है। तो आगे चलते हैं। कद, तहकीक, कद कामत सलाह हम ये पढ़ चुके हैं, यानी तहकीक, कोई भी लफ्ज बिल्कुल समझो कि हो गया, जो कह सकते हैं जो रिसर्च हो चुकी, यानी जिसमें कोई चीज की शक ही ना हो, फॉर श्योर हो। इसी तरह के जो अल्फाज है ना, जैसे इन्ना और ऐसे बहुत से अल्फाज यूज होते हैं, उनमें से एक पद भी है, ठीक है। आलिमा, उसने जान लिया, उसने सीखा, उसने जाना, उसने पहचाना, एक जैसी है ना। तो आलिमा हमने पढ़ा हुआ है, समिया, आलिमा, आमिला, ये वही है, ठीक हो गया। कुल्लु उनासिन, कुल, हर, हम कहते हैं कुल मखलूकात अल्लाह की हैं, हर जो मखलूकात हैं काइंड ऑफ। तो कुल का लफ्ज जो है ये इस वाले काफ से ये होता है हर, हर क्या, एवरी। उनास, कौम, वो जितने भी कौम कबीले थे जो उस बनी इसराइल के, वो 12 थे, यही बात यहाँ पे समझ में आ रही है। और उनास जो है कौम के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। नहीं, ये नास नहीं है, नास का लफ्ज अलग होता है, यहाँ से देख लेते हैं। नास के लिए आई डोंट थिंक सो के, हाँ नहीं, इंसान के लिए है। दिस इज जस्ट लाइक दैट, जैसे हमने सूरतुल नास पढ़ा था, सूरतुल नास में हमने ये लफ्ज जो पढ़ा था, उसमें हमने उनास की सेंस में इसको, मतलब पेश के साथ हमने इसको स्टडी नहीं किया हुआ है, लेकिन जैसे इंसान की जमा के लिए नास का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसी तरह उनास भी होता है, बिल्कुल परफेक्ट। इसी तरह QC2 में गुजर चुका है, अच्छा अभी बिल्कुल मेरे जहन में नहीं है अभी ये बिल्कुल भी। तो उनास, बड़ी बड़ी जबरदस्त बात सिस्टर साहिबा ने हमें जो है वो याद करवाई है। मशरबहुम, तो ये मशरब पीने की जगह है। अब ये जो किसी चीज की जगह होना, और ये सारे कॉन्सेप्ट हम QC 4-5 में आगे सीख रहे हैं, इस जगह तक भी हम पहुंचेंगे, अभी तो अफाल के टेबल्स तक बात चल रही है। तो बड़ा दिलचस्प चीजें हैं, टर्न्स आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये मशरब, ये कैसे बनता है, ये भी कॉन्सेप्ट आगे आएंगे। हम, उनका, उनके, यानी वो लोग जो जिनकी बात हो रही है, जो कौमें हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की नर्म मिजाजी को देखिए, यानी इतनी तंग कर रही है कौम उनको, लेकिन नबी अल्लाह के होते ही बड़े खूबसूरत दिल के साथ दुनिया में आते हैं, और अल्लाह के मैसेज को बड़ी परफेक्शन के साथ तबलीग करते हैं, है ना। अल्लाह अल्लाह ताला की गाइडेंस ही ऐसी होती है उनके पास।
तो इनकी नरम मिजाजी देखिए कि बनी इसराइल के लोग इतना उन्हें तंग कर रहे हैं, इतना खपा रहे हैं, इतनी जान खा रहे हैं उनकी, उसके बावजूद आप जो है अपनी कौम का ख्याल कर रहे हैं, अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि नहीं उनके आराम आराम के लिए ये अता कर दीजिए, दुआएं मांग रहे हैं। ठीक है, सहरा था, सहराई इलाका था, पानी की कमी होती थी, गर्मी की शिद्दत होती थी। तो इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की जरूरत को महसूस किया कि पानी की कमी है और इस पर तो हमारी जिंदगी का इन्हसार होता है। तो ये एक मौजज़ा था कि अल्लाह ताला ने वहां पर उन्हें कहा कि उस रेगिस्तान में भी जहाँ दूर दूर तक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि इस तरह इतना पानी आ सकता है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप अपना आसा उस पत्थर पे मारें और वहां से पानी आप लोगों को दस्तयाब हो जाएगा। और 12 चश्मे जो है वो फूट पड़े और सबने जो भी गाइडेंस अल्लाह की थी, अल्लाह के नबी को उसके मुताबिक उन्होंने अपने अपने चश्मे पहचान लिए, उस पे जो है वो पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो किस तरह से मोजज़े जो है पे दर पे उनके उन तक पहुंच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हमने देखा इस्तिस्का और इनफजरत, ये जो है ना ये मजीद भी हैं। बाकी बहुत ही सादा अल्फाज थे जो हमने इसमें देखे और बहुत सारे इस्म की कैटेगरी में आने वाले लफ्ज थे। ठीक है, ओके जी। तो आयत का अगला हिस्सा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़्सिदीन। कुलू वशरबू मिन कुलू रिज़्क़िल्लाह वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तासौ फिल अर्दि मुफ़्सिदीन। मुफ़्सिदीन। तुम खाओ और पियो रिस्क से अल्लाह के और ना फिरो जमीन में फसाद मचाते। यानी अल्लाह फरमाते हैं, यानी कैसी कैसी एक साथ ही आ रही है ना ये सब आयात कि कैसे उन्होंने वो मुतालबे करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं बस्ती में चले जाओ और अब तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा, बस पूरे मैनर्स एटिकेट्स के साथ जाना, सजदा करते हुए जाना, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो और उस बस्ती में दाखिल हो जाओ, तुम्हारे लिए नेमतें हैं वहाँ। वो दाखिल भी हुए वहां पर और बगावत के अंदाज में दाखिल हुए, कोई सजदा नहीं किया। अब कहे हुए हिद्दत उनके अल्फाज वो सब उन्होंने अंदाज ही बदल डाला, कोई बख्शिश की उनकी नीयत नहीं की। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें सजा दी, राइट। उसके बाद भी उनके नबी उनके लिए अल्लाह ताला से जो है वो पानी का मुतालबा कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुआवजे के अंदाज में मुआजिजा करते हुए 12 चश्मे पानी के निकल रहे हैं एक पत्थर में से। फिर अल्लाह ताला उन्हीं से लोगों से फरमा रहे हैं कि तुम खाओ और पियो रिज्क से। रिज्क होता है कोई भी चीज जो अल्लाह ने हमें दी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, सस्टेनेंस के लिए, बिल्कुल, तो बरकरार रखने के लिए, ठीक है। और ना फिरो जमीन में फसाद मचाते। तो आइए मैं लफ्जों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कुलू तुम सब खाओ, ये पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं। कुलू कुलू तुम सब खाओ, वशरबू और तुम सब पियो, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो कुलू है ये नून नसर और वाव से है ना, अभी हमने इसकी 6 चाबियां भी पढ़ी थी, है ना। और ये जो वशरबू में आप देख रहे हैं पीने का जिक्र हो रहा है, ये सामिया के बात से, शारिद बात, इसकी 6 चाबियां भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। मिर रिज़्क़िल्लाहि, अल्लाह के रिज्क से, यानी वो रिज्क जो अल्लाह ने दिया है। तो ये रिज्क तो इसम के में आ रहा है ना कैटेगरी में, ठीक है। ओके, वला तासौ और ना फिरो। तो ये जो तासौ है ये ला तासौ एक लफ्ज है, यानी तुम सब कोई काम ना करो, उसके लिए ये स्ट्रक्चर ला और ता का नजर आ रहा है, आखिर में वाव अलिफ, तो पता चल रहा है और मानी से भी किसी अमर की का हिस्सा है आखिरी, यानी नहीं का हिस्सा है। तुम सब ये काम ना करो, क्या ना करो, तुम सब ना फिरो, ठीक है। तो ये बगावत वाली सेंस है, हाँ, ये तुम सब ना फिरो। तो ये समिया जैसे है ना उसी तरह आसिया, ये हमने तो पढ़ा नहीं है। का वर्ड हाँ सॉरी, मसीयत का वर्ड जो नहीं वो स्वाद वाला है, ये सा है, ये वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको हम अभी 6 चाबियों में भी देखेंगे। तो वला तासौ और तुम सब ना फिरो, यानी बगावत ना करो, फिल अर्दी जमीन में, मुफसिदीन फसाद मचाते, मुफसिद बन के, फसाद मचाने वाले बन के, ठीक है। तो ये जो है ना ये तीसरा आई थिंक हमें इस आयत में मजीद फेल मिल रहा है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था अस्लामा से इस्लाम, तो इफ्सादा से इफसाद, ये भी मजीद फी। अगर हमने पिछले 8 टेबल्स की प्रैक्टिस की हुई है तो ये सारे लफ्ज हमें आने चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं। अब इसकी 6 चाबियां भी हम देखते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस्लाम जिंदगी से अच्छा ये सबक हमें मिल रहा है कि इस्लाम जिंदगी से लुत्फानंदोज होने से हरगिज नहीं रोकता। अल्लाह ताला ने चीजें अताई इसीलिए की हैं कि जितना टाइम तुमने रहना है इस जिंदगी के लिए तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं है इस कायनात में। ऐसी बेहतरीन तरीके से इस चीजों को सुकून से इस्तेमाल करो और जो एक तरीका होता है, जो दुरुस्त तरीका होता है उस तरीके से रहो,
और फिर ये भी हमने पिछली आयत में पढ़ा था TC2 में कि असल ठिकाना तो जन्नत है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी खुशखबरी हमें मिली है ये कि तुम सही तरीके से रहो और वापस आओ उसी जन्नत में हमेशा के लिए। सिर्फ ये कि बिकॉज ये टेस्ट की जगह है तो साथ कुछ ना कुछ चीजें आजमाइशें आएंगी, बस उनको फेस करना है, बाकी अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो इस्लाम ऐसे नहीं कहता है कि आप बिला वजह अपने ऊपर तकलीफें तारी कर लो या जो कायनात में चीजें मिली है उनको इस्तेमाल ना करो। नहीं, इस्तेमाल करो जहां तुम्हें जरूरत है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। शर्त ये है कि इंसान हद से आगे ना बढ़े, बिगाड़ फैलाने का सबब ना बने। ये लिमिटेशंस जो बताई गई है उनको ज़हन में रखना है। राइट जो रास्ते हैं उनको अपनाना है, तो इन लिमिटेशंस का ख्याल रखना है। अदरवाइज सारी चीजें इस्तेमाल के लिए हैं, तो इंसान जो है वो हम देखते हैं कई लोग जो है वो पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं और कई अपनी लापरवाही की वजह से कई लोग इंडिविजुअली आप देखें या कौम के तौर पर भी वो जो है बिला वजह अपने ऊपर तकलीफें तारी की हुई हैं और अजियतों में जिंदगी गुजार देते हैं। जिंदगी तो गुजर ही जानी है, तो ये तो फिर इंसान की अपनी स्किल्स है ना, अल्लाह ताला ने तो दी है सबको, कोई इस्तेमाल कैसे करता है ये वो है। अच्छा जी, तो एक यहाँ पर हदीस का हवाला आ गया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह बंदे से राजी होता है जब भी वो खाना खाकर उसका शुक्र करे या पानी पीकर उसका शुक्र करे और चाय पीकर भी, जैसे आप सिस्टर मेरे सामने चाय भी पी रही हैं, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कितनी बड़ी नेमत है कि हम उन लोगों में से हैं कि हमें हमारी जरूरत की हर चीज मिलती है खाने को, जो दिल चाहे हम खा पी सकते हैं। मतलब हम लोगों में भी लोग कई लेवल पर रहते हैं ना, तो हम मैं समझती हूँ हम हमारे पास तो सब नेमतें हैं, इस्तेमाल की हर चीज है। मेजॉरिटी तो बहुत अंडर प्रिविलेज्ड है दुनिया हाँ, की। लेकिन तो देखे ना हम कहाँ पर हैं। हम तो प्रिविलेज्ड। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये देखें कि आप यानी इस्तेमाल करें चीजें और फिर उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो अल्लाह दुनिया से बड़ा राजी होता है। सुभान अल्लाह। जमजम का चश्मा भी एक खुश्क बंजर जमीन से फूट पड़ा जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने पर को जमीन पर मारा था। ये वाकया हमें पता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फैमिली से जो स्टोरी है। ये मोजज़ा आज भी वाकई है और हर साल लाखों लोग इस पानी को पीते हैं, ठीक है ना जी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो वाकया हुआ है ये दुनिया में एक वाकया नहीं है, बल्कि वो बता रहे हैं, याद करवा रहे हैं कि वाकया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फैमिली के साथ भी हो चुका है। उससे पहले का वाकया है। हाँ हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, तो ये वाकया तो बल्कि पहले हुआ ना जमजम का, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें पानी, खुराक और हर किस्म का रिज्क अता फरमाया। उसी ने हमें बस्तियों और शहरों में आबाद किया। आइए अल्लाह ताला की इन तमाम नेमतों पर उसका शुक्र अदा करें, ये हमारे लिए है। तो जितनी नेमतें दी हैं अल्लाह ने, दिन रात शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कर दिया और भूल गए, हक अदा हो ही नहीं सकता अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें, ठीक है। तो बात अगर मौजज़ात की हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान मजीद की शक्ल में एक क़यामत तक बाकी रहने वाला मौजज़ा भी मौजूद है। अगर हम कहें कि मौजज़ात आजकल नहीं होते तो कुरान से बढ़ के क्या है मौजज़ा, क्या ही हो सकता है। यानी ऐसी किताब जो ऑथेंटिक है, अभी तक ऑथेंटिसिटी पर कोई शक का मामला ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो मुकम्मल राह नजात है अगर हम उसको अपना लें, तो ये मुझसे से कम बात तो नहीं है। आज के फितने के दौर में भी जिसमें हर चीज की किल्लत है, समझो हर तरह के मसाइल हैं, इस तरह के लोगों में, खतरनाक लोगों में रहते हुए भी हमारे पास कुरान मौजूद है, तो ये भी तो बहुत बड़ा मुआवजा है। लेकिन वही बात है कि हाँ, लेकिन हम जरा गौर कम ही करते हैं ना, हम पॉजिटिव चीजों की तरफ जरा ध्यान कम ही करते हैं ना, इसलिए तो नाशुक्रे कंसिडर होते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, ठीक है। तो ये आयत मुबारका नंबर 60 मुकम्मल हो गई। सूरह बकरा की 60 वर्सेस मुकम्मल हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए सब लोग। एक पॉइंट हमने इसमें छोड़ा है ना, इन 12 चश्मों में से आज भी जो अयून मूसा के नाम से मशहूर है, ये वाला पॉइंट हमने नहीं पढ़ा। कौन सा पॉइंट है इसका, सॉरी? यहाँ पर है ना, फन फजरत मिन्हु के नीचे के इन 12 चश्मों में से एक आज भी अयून मूसा के नाम से। इन फजर कौन सा पॉइंट नीचे वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है ना, ये आई थिंक स्किप हो गई ना स्लाइड हमसे, ये स्किप हो गई, आई एम सो सॉरी। अच्छा ये मेंशन हुआ कद आलिमा, अच्छा फाइन फाइन। और जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए और हमने कहा मारो अपने असा को पत्थर पर, तो फूट पड़े उससे 12 चश्मे। तहकीक पहचान लिया हर कौम ने अपनी पीने की जगह। सिस्टर इसकी बात कर रही है, आई होप यही है, आई होप यही है। वैसे तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस जो बुक में डिटेल्स दी हुई है ना, वहां पर जो राइटर है उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने मिस्र में ये चश्मा देखा था, ये उसकी बात कर फाइन फाइन। अच्छा बुक की बात करें, ठीक है ठीक है।
सिर्फ ऐसा है कि बुक में बहुत सारी चीजों की डिटेल ज्यादा मौजूद होती है, उसको भी एक दफा रीड ओके करना जी। चाहिए, ठीक है? आप उसको वहां पे स्टडी करना है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, तो यहाँ हम देख लेते हैं कुछ अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी अल्लाह की निशानियां मौजूद हैं हम उन पर गौर करें, अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए ताकि हमारे ईमान में इजाफा हो, अपना एहतसाब करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कुव्वतें सलाहियतें लगाएं। ये चीजें अल्लाह ने दी हैं, टेस्ट की जगह पर भी अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, तो फिर हमारा हिसाब भी तो होगा, इतना कुछ दिया तो उनको इस्तेमाल करके तुमने क्या किया। तो हमें जो जिंदगी बच गई है, जो गुजर गई है, उसका कोई अजाला यही हो सकता है कि आने वाली जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा काम करें, इतना ज्यादा करें कि वो जो गुजर गई है, जाया हुई है, उसका भी अजाला हो सके। कोशिश करें, अल्लाह ताला तो कोशिशों पे अजर देगा अगर हम बुरी नीयत से कर रहे हैं तो, ठीक है? परफेक्शन तो इंसान में कभी आ नहीं सकती, लेकिन अपनी नीयत से हमें पूरी एफर्ट करनी है। आइन मेंशन है यहाँ पर जी, क्या है ये? चश्मा, उसकी जमा है उयून, ठीक है? तो इसी तरह मैंने कहा था आइन जो है वो आंख भी होता है, तो आयुन उसकी जमा होती है। खैर वो जब आएगा तो हम उसको स्टडी करेंगे, शायद हमने ये गुजर चुका है QC2 में शायद। आयत में आपने दूसरी कॉम्बिनेशन में पढ़ा है इसका। हमने आज चश्मा है ना, चश्मा ये चश्मे के लिए यूज हो रहा है। मशरब और मशारिब, पीने की ज्यादा जगहों को मशारिब कहते हैं, मशरब की जमा है, ठीक है? कुछ अफाल देखते हैं हम। ज़रबा यदरिबु इदरिब, अमर, तो ये पढ़ लें, ज़रबा यदरिबु इदरिब, ज़ारिबुन मदरूबुन दरबुन। बहुत ही सिंपल, बहुत दफा प्रैक्टिस हुई है, ये भी हो चुकी है प्रैक्टिस। समिया से आलिमा, यालमु इलम, आलिमुन मालूमुन इल्मुन। ये शरीबा समिया जैसा है, समिया यस्माउ इस्मा, शरीबा यशरबु इशरब, शारिबुन मशरूबुन और शुरबुन या शिरबुन, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होंगे, ठीक है? यानी पीना, राइट, मस्ते के तौर पर, टू ड्रिंक। अच्छा जी, नसरा की तरह, नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु उनसु, तो रज़ा का यरज़ुकु उर्ज़ुक, राज़िकुन मरज़ूकुन रिज़्कुन। भी खूबसूरत और वाज़ेह इसकी अदायगी है इस टेबल की। अच्छा जी, ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, नसरा से अकला का टेबल। और हाँ जी, तो QC2 के आखिरी लेसन में हमने रदिया नसिया एक लेसन में पढ़ा था, रदिया नसिया समिया के बाद है, लेकिन ये कमजोर है, समिया से ये बने थे रदिया, ठीक है? इसी तरह यरदा इरदा, तो ये था आसिया यासा ऐसा, ये है आसिया। जो मासियत आपने कहा वो आइन स्वाद होता है ना, वो डिफरेंट है। ये वो वाला जिसमें असीम आता है, असीम किसी में से जो आइन के साथ आइन अलिफ स्वाद ता या मीम, नहीं, लेकिन ये आइन से है ना, ये आइन से है, वो डिफरेंट है। अच्छा वो हाँ। है। आसिन नो वन या मफूल नहीं है, और आसायान या उसीयुन, ठीक है? तो उसीयुन, मतलब क्या है? असिया खिदमा, है हाँ ना? हाँ, फिर वो फिरा बेटा सेंस। अच्छा जी, वाटर तो अराउंड वाला। हाँ जी, तो ये तीन मैंने आई थिंक इस आयत में बहुत वाज़ेह तरीके से बताए हैं कि तीन मजीद फी हैं। एक तो इस्तस्का मजीद फी है, एक फन फजरत में इन फजरत, और एक मुफसिदीन, ठीक है? यहाँ स्लाइड में आपको ये एक दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। अस्लामा से इस्लाम होता है, इस तरह अफसदा से इफसाद, बाकी भी आप देख सकते हैं। अस्लामा युस्लिमु अस्लिम, ऐसे ही है ना, तो ये सेम बन रहा है, अफसदा युफ्सिदु अफसिद, और मुफसिदुन मुफसदुन इफसादुन। तो इसको इस तरह के जो बाकी मैंने दो बताए हैं वो भी आपकी बुक में मौजूद है, मस्त प्रैक्टिस करें, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने ये आयात मुकम्मल किया। अब हम ग्रामर की तरफ चलेंगे। गहरी गहरी सांसें ले लें तीन, जैसे हम QC1 और 2 में लेते थे बहुत ज्यादा। मैं पहली दफा गई था। रियली हाँ, QC3 में हमने आज पहली दफा गहरी सांस ली है, बिल्कुल सही कह रही हैं सर। और ग्रामर में आज हमने इंशाल्लाह चीजों को समझना है बहुत सी, और हम राइट तो कर लेते हैं जनाब जी। तो स्लाइड्स आई होप विजिबल हैं ऑनलाइन सिस्टर्स को, ग्रामर की स्लाइड विजिबल है सिस्टर्स? जी यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चलते हैं जनाब, प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, तो कमजोर मजीद फी की बात हो रही, क्या कहा था मैंने? एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। हमने शुरू किया था सिलसिला, पिछले 8 सबक पढ़े हैं हमने, कौन से अफाल पढ़े? मजीद फी अफाल, आगे भी मजीद फी हैं, लेकिन अब ये कमजोर मजीद फी हैं। तो क्या लग रहा है, चैलेंज जरा बढ़ गया है? जब आप कोई गेम खेलते हैं, अपने बच्चों से, फैमिली में पूछें, जो भी, अगर आप में से भी कोई खेलता है ऑनलाइन, तो आप कहते हैं एक लेवल मैंने लेवल अप हो गया, लेवल अप हो गया, तो अगले लेवल में आपके लिए पास चैलेंजेस ज्यादा होते हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं कि परेशान हो जाए, मतलब और जो है ना एक्साइटेडली आप जो है उसको समझने की कोशिश करें, उसको भी विन करना है हमें, ठीक है। आई नो कि अभी मजीद फी की भी कई लोगों ने पूरी प्रैक्टिस नहीं की है, मुझे मैसेजेस पे कई सिस्टर्स बड़े कंसिस्टेंसी से शेयर कर रही होती हैं, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हमारा इतना हो गया और इतना रहता है, तो ये शेयर करने से भी इंसान को एक हो रहा होता है कि हमने बताना है, उससे बड़ी बड़ी अच्छी बातें हैं। तो खैर उसकी भी प्रैक्टिस करें, और जब आप वो 8 टेबल कर लेते हैं तो फिर उसके बाद इनको समझना और आसान होता है। इसलिए मैं हर बार कहती हूँ कि 7 दिन होते हैं, उनमें उस लेसन को रिवाइज करना इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा शैतान को भगाना है और शैतान के बगैर थोड़ी देर टाइम गुजारना है, ठीक है ना, तो रिवाइज हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी आज के लेसन को समझने के लिए कि किस किस के बारे में बात होगी। अब आप कहेंगे ये क्या है, ये कोई नई बात है? नहीं, बिल्कुल नई बात नहीं है। आपको पता है कि उसी 1 से हमने सीखा कि जो कुरान के 78,000 लफ्ज हैं तकरीबन, वो या तो इसम होते हैं या फेल होते हैं या हर्फ होते हैं। इसम और हर्फ जो है वो इतना चैलेंजिंग नहीं होते क्योंकि उसमें कोई ऐसी वेरिएशन नहीं होती, फेल में होती हैं। तो फेल की डिफरेंट चीजें हम सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये नजर आ रहे हैं सेहतमंद अफाल, ये जो हमने सीखे थे, ऐसे ही है, हाँ जी। और फिर हमने सीखे थे जनाब, तो इसको बार बार करना पड़ता है, हमने सीखे थे कमजोर अफाल, ऐसे ही QC2 में। और फिर हमने QC2 में ही सीखे थे डबल हरूफ वाले अफाल, और हमने सीखे थे हमजा वाले अफाल। तो अब आप लोगों के ज़हन में ये भी आता होगा कि यकसा हरूफ वाले तो सेहतमंद भी हैं, हमजा वाले तो कई जो है वो सेहतमंद भी हैं, तो फिर उनको QC1 में क्यों नहीं दिया? एक तो रीजन ये कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, दूसरी रीजन ये है, बड़ी रीजन, ये जो हमारी एक सिस्टर ने माशाल्लाह, सिस्टर ममूना है, उन्होंने बड़ा ही अच्छा सवाल किया था ग्रुप में, सबके लिए हेल्प आउट होगा, कि एक होता है बाब और एक होता है कोड। तो ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो क्या है, तो आप स्ट्रक्चर को समझें, ठीक है ना। फाला से बात शुरू हुई, फा आइन लाम से, फाला नहीं चले आपका, फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, इन तीनों से आगे मामला चल रहा है। इसके अंदर 4 बाब बताए गए थे, फतह, नसरा, दरबा, सानिया, इनको हमने कहा था बाब है। इसी की कहानी चलते चलते हम QC2 में एंटर होते, इससे कहानी टूटी नहीं थी। इन्हीं चारों में से हमने QC2 में फर्क ये आया, इन्हीं के ग्रुप के कुछ ऐसे फेल सीखे जो कमजोर हैं, यकसा वाले हैं और हमजा वाले हैं। बेसिक फर्क 1 और 2 वालों में ये है कि 1 वाले सब एक पढ़ने में भी एक ही वजन पे होते हैं, लेकिन ये जो 3 QC2 वाले हैं ये होते उन्हीं के वजन, मतलब आमतौर पर होते उसी के वजन में है, लेकिन जब इनको बाकायदा अदा किया जाता है तो उनकी आवाज अक्सर जगहों पे मैच नहीं करती, कुछ जगहों पे करती है, अक्सर जगहों पे नहीं करती। लेकिन हमें फिर वो समझना पड़ता है कि ये क्यों नहीं कर रही, इसके पीछे कहानी है। अब वो कई लोग समझते हैं, कई कहते हैं थोड़ा बहुत समझ आ गया बट हमें याद करने में आसानी है, इट्स ओके, हमें तो जुबान समझनी है। अगर आपको उस कहानी को समझे बगैर याद हो रहा है, वंडरफुल, ज्यादा अच्छी बात है, कम मेहनत में याद हो रहा है अरबों की तरह, है ना। तो फर्क ये है कि ये उन्हीं 4 बाब में से आते हैं, QC2 वाले सारे फेल, लेकिन उन्हीं के ग्रुप का हिस्सा होने के बावजूद इनमें फर्क है। अब उन फर्क को भी तो हमें किसी डिसिप्लिन में याद करना है ना, इसलिए वो जो 4 मेन ग्रुप लीडर थे ना, उनके अंदर हमने सेकंड लीडर्स बना दिए, यानी सब लीडर्स कह लें, जैसे सब कुछ बनाते हैं, सेकंड इन कमांड, हाँ एग्जैक्टली, या कह लें कि कोई एक किसी सिस्टम का कोई एक बॉस है, तो वो मेन कमांड्स तो उसी ने देनी है, लेकिन उसके उस इंस्टीट्यूशन में या कंपनी में 4 हिस्से हैं, तो वो चारों के अलग अलग ग्रुप्स डिवाइड करके उनके ऊपर ग्रुप लीडर्स बना देता है। इसी तरह से ये जो 4 बाब QC1 में थे, उनके अंदर फिर इतनी वेरिएशंस आ गई, तब्दीलियां आ गई हैं उन्हीं के ग्रुप, लेकिन थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां, जबर जेर की, या हरूफ इधर से उधर जा रहे हैं, कमजोर वाले भाग जाते हैं। तो नासरा के अंदर आता है काला, नसरा, नसरू, लेकिन वो बन गया काला कालू, काला कालू होना चाहिए था, नाम चेंज हो है वो नसरा नहीं, लेकिन क्योंकि अलिफ वाव या आने की वजह से वो जो है ना वो छेड़खानी करते हैं फालत फेल के साथ, कभी आते हैं कभी जाते हैं। इसी तरह यकसा आ गए है, उसमें भी आप कह लें कि फॉर एग्जाम्पल नून सादरा, तो इसमें ज़ानून नून, लेकिन पढ़ने में नसरा जन्ना, फर्क आ गया, यंसुरु यजुन्नु, तो ये फर्क आया। तो हमारी आसानी के लिए उन्होंने फिर सेकंड ग्रुप लीडर बनाया, उसको कोड कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह से दो ग्रुप्स बन गए। आपको सेहतमंद फेल के लिए कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैच कर रहा है बिल्कुल अपने बाब के साथ, या फतहा से मैच कर रहे हैं, या नसरा से, या दरबा से, या सामिया से। लेकिन आप जब बाबा पढ़ते हैं, आप जब वादा पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं,
आपके सामने है अभी ज़न्ना ज़ल्ला अमरा सअला हमजा वाले। अब हमजा वाला सेहतमंद है लेकिन उसके बावजूद आवाज कई जगहों पे मैच नहीं होती। अभी हम अकला पढ़ रहे थे, अकला याकुलु कुल, नसरा यंसुरु उनसुर तो मैच नहीं हो रहा, उनसुर और कुल कहाँ मैच हो रहा है वो नसरा से। तो इसकी तब्दीलियों की वजह से वो कहते हैं एक और ग्रुप लीडर बना दे, ताकि बजाय इसके कि हम मुसलमानों को जो अभी जो जानते नहीं है कुरान के ऐसे वाले फेल समझने के लिए भी एक मॉडल देते हैं, बजाय इसके कि कुरान में अगर 20 या 50 टेबल मुख्तलिफ आए हैं वो अलग अलग सीखें, इनके भी ग्रुप बना दे ताकि 20 टेबल को सीखने के लिए उनको एक मेन सीखना पड़े, बाकी को उनके अंडर रखकर उस एक मेन को कोड किया गया। तो सबसे मेन को उन्होंने कहा बाब है, दूसरा उसका कोड है, उसके कोड्स हैं डिफरेंट। गेटिंग द पॉइंट? तो ये मैंने बात समझाई है, उम्मीद है काफी हद तक समझ आई होगी। और मजीद मैं आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा टाइम मैनेज करके पेपर के ऊपर ना एक स्ट्रक्चर सा बना के हम कुछ मेंशन करते हैं टेबल्स के नाम जो अब तक हमने किए हैं बेसिक, उससे भी हमें समझ आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम जाहिर लिमिटेड होता है। सिस्टर्स कुछ ना कुछ चीजें क्लियर हुई है ऑनलाइन सिस्टर्स को? जी मैम। हुई है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इतनी बड़ी स्माइली आ रही है, अच्छी अच्छी मुस्कुराएं घर वालों के सामने जो अपने अपने घर में है। यहाँ तो सिस्टर्स बड़ा प्यारा मुस्कुरा रही है सब, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं, जरा गहरी सांस लें। हमने अब जो 8 टेबल पढ़े हैं, अब इनकी कहानी मैंने सुना रही है कैसे बने, इनको हमने बहुत समझा है। फिलहाल अभी के लिए हमने नई बात सीखनी है। हमने जो पहले 5 टेबल समझे हैं QC3 में, वो क्या थे? तालीम और मुहासबा इस्लाम में बड़ी अहमियत है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है। मुख्तलिफ हमारे जुमले बने हुए हैं। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। ये मुक्का मैं क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि ये साइन हमने किया हुआ है, जैसे कहते हैं तकबीर, तो ये साइन किया हुआ है हमने मस्दर का। ये सारे लफ्ज मस्दर हैं, तालीमुन, मुहासबतुन, इस्लामुन, इख्तिलाफुन, इस्तिगफारुन। ये 5 टेबल्स आप 5 सबकों में पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इनके जो रूट लेटर्स, इनके जो हरूफ असली इस्तेमाल हो रहे थे, ये मतलब जिस कैटेगरी में ये जा रहे थे वो सेहतमंद थे, ठीक है ना। तो इन जैसे इन्हीं के पैटर्न पर इस बाब को समझते हुए जितने भी आएंगे वो एज इट इज होंगी। हम काफी सारे पढ़ चुके हैं इन्हीं आयात में, ठीक है। आज भी हमने पढ़े हैं। कौन से पढ़े आज? इसमें से हमने इस्लाम से रेलिवेंट मैं वर्ड्स कुछ बता रही थी, ठीक है। इंजाल, इहसान, हाँ जी, अल्लामा तालीम से भी हमने कुछ पढ़ा है, एग्जैक्टली। तो आज के लेसन वेरी गुड, अल्लामा से बदला, बहुत अच्छा सिस्टर ने बताया हमें। इसी तरह फिर अगले 3 यानी टोटल 8 पढ़े हैं, तो वो थे तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो। मैम आपकी आवाज बहुत कम हो गई है। मेरी आवाज तो उतनी ही है, नहीं, यहाँ हमें तो ठीक आ रही है। आई डोंट नो, ठीक आ रही है। अच्छा सिस्टर, आप लोग अपने अपने डिवाइस का चेक करें आवाज। तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। अब आपको इनके मानी आते हैं तो आपको बात समझ आ रही है। तो ये तदब्बरा, तदारसा, इनकलाबा, ये भी हमने पढ़ लिया। तो ये हमारे 8 टेबल हैं। अब आपको ये 8 एक एक को मैंने एक एक लेसन में समझाया है, आप उसको समझें। एक एक दिन दें, 2-2 दिन दें, कोई बात नहीं, लेकिन लीव ना करें कि हफ्ते छोड़ दें, फिर आपको अगले लेसन में प्रॉब्लम आती है। अब ये जो 8 है ना, इन्हीं के ग्रुप में कमजोर कैटेगरीज भी आएंगी, ठीक है। तो हमने उनको समझना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कुराइए, टेंशन नहीं लेनी। चीजें कुछ अभी समझ आएंगी, 20% ही सही, 50% सही, करते जाएं, आ जाएंगे। जहां हम डिसअपॉइंट होकर हमने लीव किया, वहां समझो शैतान का काम है। हमने कोशिश करनी है, अल्लाह का काम है, जितना अल्लाह की मर्जी हुई ना उतना हम सीख लेंगे, कोशिश पूरी करनी है। तो ये थे जनाब 5 अफ़ाल आपके सामने। अल्लामा, हसबा, अस्लामा, इख्तलाफा, इस्तगफरा, यानी पहला सीगा माजी का। ये सब सेहतमंद थे इनके, क्योंकि रूट लेटर्स 3-3 हरूफ असली सेहतमंद है, ठीक है ना। आपको याद होंगे कौन कौन से। अब वो हमें इसी तरह का टेबल दे रहे हैं जैसा QC2 में हमने देखा था। नसरा, फतह, नसरा, दरबा, सामिया से आगे काला, ज्यादा सब बने थे। इसी तरह QC3 में भी बाब लिख दिए और आगे उनके कमजोर बन रहे हैं, ठीक है। तो कहानी सिर्फ इतनी है, सही है। अब अगर हमें अभी भी डिफिकल्टी लगती है तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी अपनी जो प्रॉब्लम है ना, वॉइस नोट की बजाय, क्योंकि उसमें समझना और उसका सोल्यूशन निकालना मुश्किल होता है। जनरली समझाने के लिए चलो सही होता है वॉइस नोट। आप ना लिखिए पॉइंट नंबर 1, सिस्टर समिया, ये पॉइंट मेरा वीक है, पिछले लेसन में, पिछले कोर्सेज में ये समझ नहीं आया, तो वो आप भेजें ताकि हम उसका सोल्यूशन करें कि शॉर्ट टाइम में आपको कैसे समझाएं, ठीक है। चाहे वो QC2 की चीजें ही हो, आप पूछ सकते हैं, QC1 की भी पूछ सकते हैं।
तो अल्लामा, अब यहाँ आपको देख के क्या समझ आ रहा है कि अल्लामा के सामने वाला जो लफ्ज है वो अल्लामा के ग्रुप से है। वो क्या है? अल्लामा के ग्रुप से कमजोर फेल क्या है? वल्ला। हासबा के सामने क्या है? ऑनलाइन सिस्टर्स भी बताएं। अस्लामा के सामने? अकामा, अलका। गुड। इख्तलाफा के सामने है इत्तका और इहतदा। वेरी गुड। इस्तगफरा के सामने क्या है? इस्तकाम। अब आप मुझे बताएं ये कहाँ मैच हो रहे हैं? इनकी आवाजें नहीं हो रही। तो जैसे QC2 में नहीं हुई थी, हमने कहा ये क्या। इसी तरह अब आप अगर अभी भी आपने दिल को समझाना है ना, मुस्कुराएं, खुश होके पढ़ें। हमारे रब की किताब के लफ्ज हैं, जैसे भी टेक्निकलिटीज है हर जुबान में होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था निकला से, निकाला से, निकलवाया, उर्दू में होता है, अरबी में भी होता है। खुशी से पढ़ें, जितने चैलेंजेस आए और खुशी से करें कि अल्लाह ताला मैं आपके लिए इतनी एफर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। यकसा हरूफ वाले भी आएंगे। अब आप देखिए अस्लामा के ग्रुप में यकसा हरूफ वाला है अजल्ला। सही है, आगे चलते हैं जनाब। तो 9000 लफ्ज हैं जो कि मजीद फी में से आ रहे हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 9000 अल्फाज मजीद फी अफाल की कैटेगरी में से हैं, जिनमें से मतलब डिवीजन कितने खूबसूरत है सिस्टर साइमा और सिस्टर, आप मुझे ये सोचे जरा कि हमने QC2 में भी ऐसी कोई खास डिवीजन थी पहले? या अल्लाह, मतलब अल्लाह की किताब में अल्लाह ने किताब भेजते हुए ये भी देखा था कि ये जो हमारे पाकिस्तान के लोग सीखेंगे। मेरी क्लास में और जगहों के लोग भी हैं, कनाडा से भी हैं और USA से भी हैं। आई एम सॉरी, मैं ज्यादा क्योंकि पाकिस्तान से है। ठीक है, हमें ज्यादा उर्दू बोलने वाले हैं ना, मैं इसलिए कह रही हूँ। तो अल्लाह ताला ने समझो ये भी आसानी की थी कि उनका डिसिप्लिन रखने के लिए तकरीबन 4500 हुए हैं, 4500 हुए हैं। कमाल बात है वैसे, सुभान अल्लाह। तो और फिर यहाँ पर भी कोर्स बनाते हुए भी बड़ी डिसिप्लिन का ख्याल रखा जा रहा है, आगे भी अपडेट की जा रही है किताबें। ये पूरा डिसिप्लिन है जो कुरान के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके बीच में कनेक्शंस इसीलिए ये चीजों का होता है। एग्जैक्टली, तो ये कोर्स जो तश्कील दिए गए हैं, आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कुरान से ये असलूब हम सीखते हैं और फिर हम उसको कोशिश करते हैं ना कि हम बेहतर अंदाज में तरतीब दें, डिसिप्लिन में, और उसी तरह लोगों तक पहुंचाएं। तो ये सब चीजें बेसिकली सीखी कुरान से ही जाती हैं। तो 8 सबक हमने पढ़े, जिसमें हमने अब तक सेहतमंद फेल पढ़े, मजीद फी। और अब हम अगले 11 सबक में कमजोर और जो दूसरी कैटेगरी सीखेंगे, जिनका वजन मतलब होंगे वो उन्हीं के ग्रुप में, लेकिन आवाज सही मैच नहीं होगी, तो हम उसको समझ समझ के प्रैक्टिस करेंगे। और अगर हमें नासरा से काला अब आता है तो हमें ये भी आ जाएंगे। एक दिन हमें काला भी समझ नहीं आता, काला कालू अब आता है। तो इंसान का जहन जो है उसमें बहुत जगह होती है, परेशान तो होना ही नहीं, घबराना नहीं है किसी सूरत में। और ये बिल्कुल सियासी जुमला नहीं था, मैंने वैसे कहा है कि घबराना नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, मुस्कुराइए। और अब आ गया वो टेबल जो आपने QC2 में पढ़ा हुआ है। आपकी विंडो उसको ब्लॉक करिए, उसको प्लीज ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, श्योर। तो हम कर देते हैं ऐसे, और विंडो इसको भी यूं कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो हमने QC2 में ये टेबल पढ़ा है, इसलिए हम इसको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, सिर्फ इसकी चंद बातें मैं आपको समझाऊंगी, इसलिए इसको बस पढ़ते जाइए। इसकी डिटेल्स, ये QC2 का टेबल है, याद है ना? हदा, उसने हिदायत दी, हदऊ, उन सब ने हिदायत दी, हदैता, आपने हिदायत दी, हदैतु, मैंने हिदायत दी, हदैतुम, आप सब ने हिदायत दी, हदैना, हमने हिदायत दी, हदर, हदर, उस खातून ने, मोनस ने हिदायत। ठीक है, उसके बाद हमने इसको क्या पढ़ा था, कहाँ चले गए वो तो, ओके जी। इसका मुदारे हमने QC2 में पढ़ा था, याहदी वो हिदायत देता है, याहदूना, ताहदी, आहदी, ताहदूना, नादी, ताहदी। सही है। उसके बाद हमने पढ़ा था जनाब इहदी, इहदू, ला ताहदी, ला ताहदू, हादिन, मादियुन, हुदन और हिदायतुन। अब आप कहेंगे सिस्टर समिया ने इतनी जल्दी क्यों पढ़ाया, ये QC2 का टेबल है, इसमें समझा हुआ है। अभी समझाने की बेसिक बातें मैं आपको यहाँ बताती हूँ क्या है। 5 बातें आपकी वैसे बुक में भी हैं, आगे जी दी हुई हैं, लेकिन मैं समझाना जरूरी है, समझाई ही नहीं है। 5 बातें ना आपकी, मेरे पास जो बुक है न्यू ही बुक है, उसमें पेज नंबर 52 पे है, यानी आपके लेसन 8A का ग्रामर हिस्सा उसके आखिरी पेज पर इस टेबल के बारे में 5 चीजों को पॉइंट आउट किया गया है। वो 5 चीजें कौन सी हैं मुझे जरा आपको बताने दे, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का मेन पॉइंट यही रह गया, उसके बाद हमारा लेसन एंड हो जाएगा। ठीक है जनाब, अच्छा जी। तो
पहली बात, अच्छा ये जो बातें मैं 5 बता रही हूँ, आप में से जो सिस्टर्स हैं नोट भी कर सकती हैं और हम इंशाल्लाह ग्रुप में भी इसको भेज भी देंगे, तो नोट करें अगर तो ज्यादा अच्छी बात है, और खुशी से इसको बुक में लिखी है, बुक में लिखी भी नहीं है, हवाला दिया हुआ है, लेकिन पॉइंट नोट करेंगे तो याद रहेंगे। क्यों नहीं आ रहा है ये, कहाँ चला गया? जस्ट मिनट प्लीज। अच्छा जी, हाँ जी, तो पहली चीज, पहला लफ्ज ये याद है। अच्छा ये जो मैं बातें आपको बताने जा रही हूँ ना 5, वो बातें किस चीज के बारे में? ऐसा फेल जिसके रूट लेटर्स के आखिर में कमजोर हर्फ हो। हमने QC2 में पढ़ा था कि 3 तरह के कमजोर फेल होते हैं, एक वो जिसके शुरू में कमजोर हर्फ हो, एक दरमियान वाला, एक आखिरी वाला। पहले वाले की मिसाल क्या पढ़ी थी हमने? वहाबा, वाव शुरू में कमजोर आ गया, और दरमियान वाले की मिसाल काला, और ये हदा हमारे पास जिसके आखिर में। तो ये 5 बातें उसकी हैं जिसके रूट लेटर्स में आखिरी हर्फ कमजोर हो। हा, दाल, या इसके असली हुरूफ हैं, इसमें आखिरी हर्फ कमजोर है, तो इस ऐसे हुरूफ के लिए 5 बातें मैं बता रही हूँ। इज दिस क्लियर? पहली बात याद ये रखनी है सिंपली, एक तो हमने बात क्या की है कि अगर वाहिद के आखिर में अलिफ आया है तो उसकी जमा में जबर आएगा, और अगर वाहिद के आखिर में अलिफ नहीं आया है तो उसकी जमा में जबर नहीं आएगा। ये नहीं कहा जाएगा पेश आएगा, हो सकता है जेरो, जबर नहीं आएगा। यू गेटिंग द पॉइंट? अब ये जो पॉइंट है ना, हदा और हदाऊ, ये आपके बुक में अलग से लिखे हुए हैं। इसी तरह यादी यादूना भी लिखे हुए हैं, तो आपको ये बात वहां से याद आ जाएगी। पहला पॉइंट क्या था? अगर वाहिद के आखिर में अलिफ है तो उसकी जमा में जबर आएगा, अगर वाहिद के आखिर में अलिफ नहीं है तो जमा में जबर नहीं आएगा। ये करेक्ट जुमला है, ये अलिफ है। ठीक है। तीसरी बात, 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये, इसी तरह के फेल के लिए जिसके असली हुरूफ के आखिरी हर्फ कमजोर है, उसके लिए तीसरी बात आपका मोनस है, यानी उसके मोनस बनाते हुए जो कमजोर वाला हर्फ है उसको गिरा दिया जाएगा, उसको मेंशन नहीं किया जाता मोनस में, और डायरेक्ट जो है जबर के साथ आगे ता पे सुकून दे दिया जाता। यानी जब भी कमजोर फेल के आखिरी हर्फ को हम कमजोर देखेंगे, उसके मोनस बनाते हुए वो कमजोर हर्फ हमें हटा देना, उसको मेंशन ही नहीं करना मोनस में, डायरेक्ट ता पे सुकून आ जाएगी, ठीक है। और ये अंडरस्टूड है कि जब आगे प्रॉपर लफ्ज की अदायगी होती है तो खड़ी जबर के साथ नहीं होती, वो जबर में कन्वर्ट होता है, जैसे आला से अलैकुम बनता है, इसी तरह तो वो दाल के ऊपर खड़ी जबर तो रहेगा ही ना, वो जबर हो जाएगा। ये अंडरस्टूड है। तो 3 बातें हो गई, ठीक है। चौथी बात है अमर के बारे में ना, अमर के बारे में वो ये कि जब इसका अमर बनता है तो उसमें भी आखिर में कमजोर हर्फ को इग्नोर कर दिया जाता है, उसको भी गिरा दिया जाता है। ये वैसे हमने पढ़ा भी था QC2 में, अभी याद करवाया जा रहा है। जैसे अगर जी, वैसे इसका आपको याद है बाब क्या है? किसी को याद है आपने से? तो इसके पेन को पता नहीं क्या हो गया। हाँ जी, याद है? ज़राबा। तो ज़राबा, ज़राबा यदरिबु इदरिब, अगर इसकी एक्यूरेट आवाजें देखें, हुरूफ भी 3 तो बनेगा ज़राबा यदरिबु इदरिब, हदाया यहदियु इहदिज, लेकिन क्योंकि कमजोर है उसकी मर्जी, तो असल में आप उस तरह याद कर सकते हैं, बट एक्चुअली वो मुश्किल भी होगा कमजोर हुरूफ की वजह से। तो इसलिए जब उसकी तब्दीलियां आई हैं तो उसमें ये जरूरी है कि अमर का आग में भी आखिर से उस कमजोर हर्फ को गिरा दिया जाता है, अदा नहीं किया जाता, इसलिए ईदी नहीं है, ईदी है, ठीक है। तो ये इसलिए ज़राबा का कोड के तौर पे हदा यूज हो रहा है। कितनी बातें होगी? 4 बातें। 5वीं बात है जनाब इस्म फाइल के बारे में, और वो क्या बात है कि आमतौर पे जब आप इस्म फाइल पढ़ रहे हैं, जैसे ये महदी है तो महदीयुन पढ़ेंगे ना, आप इसको क्या पढ़ेंगे? महदीयुन, ये इशारा होगा, तो इसका इस्म फाइल क्या होना चाहिए? हादीयुन, हादीयुन महदीयुन। लेकिन इस तरह खास कैटेगरी के जो अफाद होते हैं जिनका आखिरी हर्फ कमजोर होता है, उसमें जब आप इस्म फाइल लिखते हैं तो उसके आखिर में 2 जेर ही देते हैं। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन, क्योंकि आमतौर पे ये नहीं है ना, इसलिए इनको याद ही करना पड़ेगा। तो ये 4 बातें हम ना प्रिसाइजली लिखकर शॉर्ट लफ्जों में, ताकि आसान हो, मुख्तसर हो, हम ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि हमें हदा का टेबल पता चले। अब आपको पता चल गया होगा हदा के साथ कुछ खास बात है, उसके पैटर्न पे आने वाले एक नए कई तरह की चीजें हैं, इसलिए उन्होंने हमें इसके बारे में बताया है। QC2 में हमें बताई थी चीजें, QC2 में बताई गई थी, लेकिन उस तरह से नोटिस नहीं की गई थी क्योंकि अभी ज्यादा वैरायटी आ रही है ना। मुझे लगता है ऑनलाइन सिस्टर्स को समझ आई है ये बात, और ये हाईलाइट होगी तब बार-बार चीजें। उम्मीद है कि आई होगी, ऑनलाइन सिस्टर्स को हाईलाइट होगी तो और समझ में आएंगी। यानी 5 बातें आपको याद रखनी है, वो ग्रुप भेज देंगे, सिंपल।
इस टेबल को बनाने के लिए 6 चाबियों की प्रैक्टिस कीजिए। हदा, यहदी, इहदी, हादिन, महदियुन, हुदन या हिदायतुन। हुदन भी हो सकता है और हिदायतुन भी, दोनों मस्दर हैं। अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ा सा हवाला उन्होंने वैसे दे ही दिया, यहाँ पर भी उन्होंने हवाला दिया है, वही 5 लफ्ज हैं, तो हम इनको याद यहाँ से भी कर सकते हैं और बुक में भी वो 5 लफ्ज अलग लिखे हैं। ठीक है, इट्स इजी। हम मजीद फी के इन अफाल को जिनमें कमजोर हर्फ है या हमजा वाला या यकसा हरूफ वाला, जैसे कि उसी 2 में 3 थे, इस तरह यहाँ भी है। याद रखिए, इस तरह के मजीद फी कुरान में 4500 बार आते हैं, यानी औसतन 2 लाइन में 1 बार, इसलिए इनको पूरे शौक और मोहब्बत से हम सीखेंगे। मुस्कुराइए, क्योंकि अभी सिर्फ हम हदा जैसा एक टेबल प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये 5 कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएं और हमारा लेसन एंड हो जाएगा। सो इट्स इजी पार्ट, चीजें आसान हैं, तो इनको कहिए कि आसान है। अल्लाह फरमाते हैं वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र। तो जब वो डिसअपॉइंटमेंट हो ना, इस तरह के होने लगे कि मुझे ये नहीं आज समझ आ रहा, कोई बात नहीं, अल्लाह ने फरमाया ना आसान है, तो मैं और फ्रेश ज़हन के साथ कल गौर कर लूंगी, परसों कर लूंगी, तो कभी तो समझ आएगा ना। हमें थोड़ी मूंगफली खाएं, अगर थोड़े कहीं से चिलगोजे मिल जाए 2-4 तो चिलगोजे खा लें, कोई बादाम खा लें, आजकल तो मौसम है, इसीलिए कह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ चिलगोजे 2-3, तो थोड़ा रिफ्रेश होके ये ना कहे मुझसे नहीं होता, होगा, ठीक है ना, होगा इंशाल्लाह, जरूर होगा। हम कर ही रहे हैं ना, इतने लोग कर रहे हैं दुनिया में, कैसे कर रहे हैं वो, इंशाल्लाह। वल्लाह के टेबल हमारे सामने है। ऑनलाइन सिस्टर्स मुझे सुन रही हैं? जी बिल्कुल। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये आ गया जी जनाब वल्लाह, क्या आ गया? वल्लाह। ऑनलाइन सिस्टर्स थोड़ा एक्टिव हो जाए अब ना, ठीक है, बस ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। वल्लाह की प्रैक्टिस करते हैं, बस फिर हम आगे चलेंगे। तो आपको क्या बताया है कि ये किससे बना है? अल्लामा से, ऐसे बताया था ना कि ये अल्लामा से बना है, तो ये क्या होना चाहिए था आमतौर पे? तो वल्लया। अब आप सोचें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वल्लया का पूरा टेबल बनाना पड़ जाए, हमें लग पता जाएगा वल्लया वल्लयू। तो बेसिकली अरबों ने आसान ही किया है, हमें सिर्फ उसका डिसिप्लिन थोड़ा समझना है। इतना भी चीजों की बारीकियों में ना जाए। जुबान है, आप किसी ने इंग्लिश अपनी अच्छी करनी हो तो कहा जाता है कुछ ग्रामर भी देख ले, लेकिन आप इंग्लिश चीजें सुने, खुद ही आ जाएगी। हर लैंग्वेज के लिए ये हाँ, तो अरबी के लिए आप इतना ज्यादा ना रहे कि क्यों, हमें क्यों का जवाब दें, ऐसा क्यों हुआ, क्यों का कोई जवाब नहीं होता। जुबान होती है, जबान पहले आई थी, रूल्स बाद में बने हैं उसको समझने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ आसानी है अदायगी की, तो ये मॉडिफिकेशन एग्जैक्टली, तो ये शुक्र करें कि हमें फिर भी ऐसा कोर्स मिल रहा है जो कहीं कहीं क्यों बिला वजह ट्रिक्स बना के बता रहा है, अदरवाइज तो लोग बस ऐसे ही सीखते हैं इसको। ठीक है, तो अल्लामा से वल्लाया बनता है, लेकिन उसकी आगे डिटेल इंशाल्लाह हम समझेंगे। ठीक है, कि ये वल्ला बन रहा है, तो यही वजह है, यहाँ मैं वो बात दोबारा बताऊंगी। आप अगर कहेंगे मजीद फी में इसका बाब कौन सा है, तो आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप? अल्लामा। अल्लामा बाब यानी इसका इसको तफसील बना था ना, वो तो फाअला है, वो तो है, उसका हम टेबल नहीं सीख रहे, लेकिन हमें जो मेन बाब उन्होंने दिया है वो अल्लामा है। अब उसके बाद आप और टेबल पढ़ेंगे कोई कमजोर मजीद फी वाला, तो उसका आप कहेंगे कि वो अल्लामा उसका बाब है और उसका कोड है वल्ला। यानी असल में कहानी अल्लामा से शुरू हो रही है, लेकिन वल्ला जैसे टेबल भी आएंगे, तो वल्ला पे कोड बन जाएगा। यानी एक खास किस्म के टेबल जो सिखाए जा रहे हैं उनका बॉस बन गया है अल्लामा। अब अल्लामा जैसे जितने टेबल कुरान में आएंगे ना, कहा जाएगा वो अल्लामा के ग्रुप से हैं। गेटिंग द पॉइंट? इसलिए अल्लामा इज द ग्रुप लीडर। अब कुरान में जितने ऐसे फेल आएंगे जो अल्लामा के ग्रुप से हैं लेकिन कमजोर हैं, उनकी एक कैटेगरी को उन्होंने वल्ला का नाम दे दिया, तो वो जो सेकंड ग्रुप लीडर है वो वल्ला बन गया। अब वल्ला जैसे बहुत सारे आएंगे, शायद ऐसा ही है ना, तो इसलिए उसको सेकंड ग्रुप लीडर को हम कोड कह रहे हैं। दिस इज बेसिकली दिस थिंग जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी। मजीद हम इसको पेपर के ऊपर क्लियर करेंगे, सो नो वरीज। आगे चलते हैं, घबराना तो है ही ना, बस अल्लाह के लिए आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये सारी चीजें हम दोहरा चुके हैं, ये कमजोर सेहतमंद अफाल सब। अब हम पहुंचे यहाँ अल्लामा से वल्ला। अभी आपको हदा का टेबल बताया था, हदा के टेबल का फॉर्मेशन बिल्कुल वल्ला के टेबल जैसी है,
सिर्फ हदा और वल्ला में फर्क ये है, मेन फर्क, कि वो कमजोर फेल है और ये मजीद फी है, ठीक है। और फिर उसकी फॉर्मेशन वो, फिर लेकिन उसमें जो तब्दीलियां है ना 5 वो सेम है इसमें और उसमें, ठीक है। तो इसमें इसके असली हरूफ बताएं जी 3, ऑनलाइन सिस्टर्स भी बताएं। वाओ, लाम और लाम हाँ जी, डबल लाम सोचे सोचे सोचे, 3 होते हैं ना 3। वाउ लाम या। या वेरी गुड। वाओ लाम लाम या। एक इसमें मजीद है, लाम एक मजीद है, यस। लाम तो कमजोर की कैटेगरी में भी आएगा ना, है ना, मजीद सी तो है ही, मजीद सी वल्ला में कमजोर में है, वही तो कह रहे हैं हम। कमजोर। अब उन्होंने क्या, ये देख लें जनाब, गौर से देख लें इसको। जैसे हमने पढ़ा था अभी हदा हदाऊ, नजर आ रहा है आपको? तो ये है वल्ला वल्लाऊ, हदा हदाऊ हदैता हदैतु हदैतुम हदैना। पढ़िए वल्ला मेरे साथ, वल्ला वल्लाऊ वल्लैता वलैता वलैतुम वलैतु वलैना। वलैतुम वलैना। हाँ जी, उसने फेरा, हम सब ने फेरा, आपने फेरा, मैंने फेरा, आप सब ने फेरा, हमने फेरा। अब क्यूसी 3 में आके ना मानी पे इतने वो करते ही नहीं, क्योंकि हमें पता है मेन मानी पता चल गया। तो अब हम माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं ना, अब हमारा फोकस होता है अरबी पे, तो उर्दू तो समझ आ गई, हमें पता है इस इशारे पे क्या बोलना है, राइट। आगे चलें। सेम हदा का टेबल आपको इसीलिए सिखाया है, सेम उस जैसा, ये देखिए और भी बहुत से बनेंगे, जजा जजो ये सब आते रहेंगे, ठीक है। तो ये वही तब्दीलियां हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस भी अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, आप इसको प्रैक्टिस करें घर में। ये सारे टेबल पढ़े हुए हैं, यहदी यहदूना, ताहदी आहदी ताहदूना नादी। अब आप पढ़िए मुदारे, युवल्ली युवल्लूना, तुवल्ली युवल्लूना तुवल्ली तुवल्लूना, तुवल्लूना नुवल्ली तुवल्ली। नोवल्ली लास्ट में, ठीक है। तो एक वो कह रहे हैं इसी तरह के जो जितने भी टेबल्स होंगे सेम आवाज पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके कमजोर हरूफ में आखिरी वाला कमजोर है, इसलिए इनकी आवाजें सेम है। उसमें भी आखिर में या था हदा में, और वल्ला के आखिर में भी या है, इसलिए वो कह रहे हैं इनकी आवाजें सेम जाएंगी, ठीक है। तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बोलचाल की। इसी तरह जैसे आपने हदा से इहदी बनाया, आखिरी हर्फ कमजोर था उसको उड़ा दिया, तो यहाँ भी उड़ा दिया वल्ली, ठीक है। और जब हम वल्ली पढ़ेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट यही चल रहा है, पिछले में भी यही था, पिछले मजीद फी अफ़ाल में भी, कि आखिर में सुकून है और उससे पहले जेर है, ज्यादातर में कुछ में जबर भी आता, ठीक है। तो ये कोई बाकी चीजें नहीं है इसमें, ठीक, सिर्फ इसमें आखिरी हर्फ को उन्होंने गायब कर दिया। अच्छा जी, वल्ली फेर, वल्लू फेरो, ला तो वल्ली मत फेर, ला तो वल्लू मत फेरो। अब अगर हम इसको आगे देखते हैं, वल्ली फेर, तो हम कहेंगे वल्ली में फेरूंगा मुदारे में, ठीक है। वल्लून वल्ली, ये सब चीजें आपको टेबल की प्रैक्टिस से आएंगी। इसम फाइल बनाने के लिए जैसे अल्लामा से मुअल्लिमुन बनाया था, और मफूल के लिए मुअल्लमुन, जेर जबर लगाई थी सेकंड लास्ट हर्फ पे। तो यहाँ पर क्या किया है, मुवल्लिल मुवल्लन। तो मतलब बाकी मैच कर रहा है, कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है, हरूफ कमजोर होने की वजह से वो जो आ जा रहे हैं ना, इसलिए तब्दीली होगी। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, बेसिक अल्लामा वाला, ठीक है। और इसी तरह से तालीम था, तो ये जाहिर है इसमें फर्क आया, तो ये तौलियतुन बन रहा है, तौलियतुन अरबी में, ठीक है। यहाँ मेंशन भी है फेरना। वहां पर हमने क्या पढ़ा था, तालीमुन। इसमें भी जो बेसिक जबर जेर है वो वही है, तालीमुन, शुरू वाले वही, आखिर में फर्क आ रहा है, जबर से तो सेम ही है, बस वो वाव की वजह से वो लीन वाला सिर्फ थोड़ा सा, हाँ, और साउंड में ज्यादा फर्क आ रहा है, ठीक है ना, अदायगी में। तो मुवल्लिन मुवल्लन तौलियतुन। अब आखिरी बात जिस पे हमें नजर डालनी है वो ये है कि जैसे हमने 5 चीजें पढ़ी थी, वो यहाँ भी देख लें। अगर वाहिद के आखिर में अलिफ होता है, जैसे खड़ी जबर वल्ला, तो उसके जमा बनाते हुए जबर ही रहेगा, जबर ही आएगा। और अगर वाहिद के आखिर में जबर नहीं होता है, तो उसकी जमा में भी जबर नहीं होगा। जैसे युवल्लूना आ गया, यानी वहां लाम के नीचे जेर था, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ और लगाया, जबर नहीं लगाया, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने कहा था, तीसरी बात मोन्नस के लिए उन्होंने कहा था कि आखिरी हर्फ क्योंकि कमजोर है उसको आप हटा देंगे, हाँ, तो वल्लत डायरेक्ट बन गया। इसी तरह से चौथी बात ये थी कि अमर में भी जो वो कमजोर हर्फ है उसको अदा नहीं किया जाएगा, तो वल्लीज नहीं पढ़ा जा रहा, वल्लीज, बल्कि वल्ली पढ़ा जा रहा है। जैसे अलिम था ना, तो वल्लीज होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं वल्ली पढ़ा जाएगा। आखिरी कमजोर हर्फ की जरूरत ही नहीं है, हटा दें यहाँ पे, जब वो खुद चला गया होगा। अमर सुन के, हुक्म सुन के भाग जाता है ना, ये हमने पढ़ा था।
इसी तरह पांचवी और आखिरी बात कि जब इसम फाइल बनता है, इस टाइप के फेल का इसम फाइल बनता है तो वो अपने आखिर में अपने नीचे दो जेर ही लेता है, तो जबर या पेश नहीं होता इसम फाइल। तो ये 5 बातें किस फेल के लिए हैं? ऑनलाइन सिस्टर्स बताएं। जिसके आखिर में अलिफ आता हो कमजोर फेल। नहीं, ये 5 बातें किस किस्म के फेल के लिए हैं? जिस फेल के आखिर में कमजोर हर्फ हर्फ हो आखिरी। जिस फेल के 3 जो हरूफ असली हैं उनमें आखिरी वाला कमजोर है, रूट लेटर्स। इसके 3 रूट लेटर्स कौन से हैं? वाव लाम या आखिरी कमजोर है, उसके लिए ये रूल है। तो जिस चीज का आखिरी कमजोर होगा उसके लिए रूल है। एंड में अगर अलिफ की आ रहा है, वाव की आ रहा है, तो फिर भी ये अप्लाई करेंगे। लेकिन वो आगे अब जब आते जाएंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे, कहीं ना कहीं तब्दीली होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, एक दफा पढ़ लीजिए सब अरबी में इसको। वल्ला वल्लौ वल्लैता वल्लैतु वल्लैतुम वल्लैना वल्लैना वल्लत युवल्ली युवल्लूना युवल्लूना युवल्ली युवल्लूना युवल्ली युवल्ली वल्ली वल्लू ला तुवल्ली ला तुवल्लू मुवल्लिन मुवल्लिन तौलियत। ठीक है, और ये 6 चाबियां वल्ला युवल्ली वल्ली मुवल्लिन मुवल्लिन मुवल्लन तौलियत। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 6 चाबियां भी हमें अभी प्रैक्टिस कर ली थी, हदाया भी, इसमें भी वही 5 रूल्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसको भी देख लें। चलिए देख लेते हैं, ये आपके क्या है, देखते हैं कि सेम है, क्योंकि कभी कभी आपको क्या है स्लाइड्स में फर्क होता है। अच्छा जी, क्या है? वो फेरने वाला है अपना मुंह दीन से, वो फेरने वाला है। हुआ हुआ फेरने वाला इसम फाइल मुवल्लिन, हुआ मुवल्लिन वजहहू, उसका मुंह, वजहहू उसका मुंह, उसके दीन की तरफ हम कहेंगे। क्या कहेंगे उसके दीन से? अच्छा, दीन से क़िबलती। अब देखिए इसमें ऐसे रूल्स आ रहे हैं जो समझेंगे नहीं हम अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होती जाएगी और वही चीजें समझ आती जाएंगी। इसलिए एक जुमला ही ऐसा दिया जाता, थोड़ी सी, ताकि नई खिड़कियां खुले जहन में। ठीक है, और इसी तरह से उर्दू में मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम, मा नहीं, वल्ला उसने फेरा, वल्ला पहला सीखा है ना, वल्ला वल्लू नहीं, उसने फेरा हम उनसे, अन क़िबलतिहिम क्या तर्जुमा है? नहीं फेरा, नहीं उसने फेरा उनको उनके किससे? किबले से। परफेक्ट। इसी तरह हाँ में जवाब दें, हल तुवल्ली वजहका अनिद्दीन, हल तुवल्ली नाम तुवल्ली, नाम ला होगा, ला उवल्ली, क्या तुम फेरते हो? मैं नहीं फेरता हूँ। ला उवल्ली वजहका अनिद्दीन, बिल्कुल सही पिक किया आपने। परफेक्ट, माशाल्लाह। इसको लिखें, और जिनको वर्ड बुक में प्रॉब्लम पेश आ रही है, बड़ा अच्छा तरीका बताया हुआ है आपको, जैसे समझ आए आप उसको अटेम्प्ट कर लिया करें, सिस्टर हिरा को भेज दिया करें, अटेम्प्ट जरूर करें अपनी एफर्ट से, ऐसे नहीं कि खाली भेज दिया। वो आपको उस हिस्सा देखेंगे कि वाकई आपने कोशिश की है, वो आपको उसी का हिस्से का करेक्ट आंसर भेज सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर चीजें भेजें, कुछ चीजें आपको अंडरस्टूड होती है कि ठीक है, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो वो आप उन्हें भेज सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं। जो आखिरी सेंटेंस है मैम, ये इन्होंने हाँ में कहा है जवाब, तो फिर हमने क्या नाम नहीं लगाया था? हमने नाम नहीं लगाया क्योंकि मीनिंग हमने ना लगाया था। हमने हाँ, नाम सही नहीं है, लगाया था। ठीक है हमने जी। नाम लगाना है। उन्होंने कहा है हाँ में जवाब दे, तो फिर नाम ही लगाना है। अगर उन्होंने शर्त ना दी होती फिर हमारी मर्जी थी। हाँ करेंगे ना, मीनिंग ऐसा था कि दीन से फिरने वाले से हमने ला नज्जा का टेबल बना लेते हैं टाइम। अच्छा जी, नज्जा देख लेते हैं, 1 मिनट। नज्जा है ना, उसने नजात दी, इसको हम वल्ला को देख के बनाते हैं। अच्छा, पहले हमारी जो ऑन साइड सिस्टर्स हैं उनके साथ मिलके हम माजी बना रहे हैं, आप लोग सुने, फिर मुदारे आप बनाइएगा। नज्जा, नज्जौ, नज्जैता, नज्जैतु, नज्जैना। अब मैंने किया अभी ऑन साइड सिस्टर्स, अब ऑनलाइन सिस्टर्स बनाए जरा, युवल्ली से कैसे बनेगा? युनज्जी बनाए जरा,
युनज्जी, युनज्जूना, तुनज्जी, उअज्जी, तुनज्जूना, नुनज्जी, तुअज्जी। नहीं, वाव नहीं आना चाहिए, 2 लफ्जों में आपने वाव बोल दिया। तुनज्जी, वाव की जगह नून आ रहा है ना, बाकी आपने बहुत अच्छा पढ़ा। उनज्जी और आखिर में भी तुनज्जी, तो बस आपने ये ध्यान में रखना, सिस्टर ने बहुत अच्छी एफर्ट की है। इसका अमर क्या होगा जरा, वल्ली की जगह नज्जी, यानी या वज्जी उसमें भी या नहीं आएगा, जीम पे खत्म होगी बात, जैसे लाम पे खत्म हुई है। नज्जी, नज्जू, ला नज्जी तुनज्जी, ला ला तुनज्जू। तनज्जू ला तुन तो आप अगर चले मुनज्जिम, मुनज्जिन मुनज्जन, मुनज्जन अगेन मुनज्जिन, मुनज्जन और तौलियतुन को क्या बनाएंगे हम, तौलियतुन, तंजियतुन, तंजियातुन कमजोर की वजह से आवाजें तब्दील होती है, ये बिल्कुल सेम है मजदर तंजियतुन। अगर आप इसके जबर ज़ेर पे गौर करें सेम बनेगा। अब आपने ना आखिरी बात मैं आज की ये करूंगी टेबल के हवाले से, वो ये कि अगर कोई अब आपको कहे कि आप नज्जा का लफ्ज है जी, इसका बाब बताएं, तो आप कौन सा बाब बताएंगे? नज्जा का बाब अल्लामा, वेरी गुड। अल्लामा और नज्जा का कोड क्या है? वल्ला, वल्ला ये होता है बाब और कोड, यानी बाब असल लीडर है जो सेहतमंद कैटेगरी में आ रहा है, और उसका कोड उसके नीचे जो उससे छोटा लीडर आपका बनाया गया है, जो पहला वर्ड हम सीखेंगे जो उसका हाँ मॉडिफिकेशन sound वो पे, कोड बन जाता है। यस वो ग्रुप लीडर बन जाता है। वल्ला जैसे जितने भी टेबल्स आएंगे, वल्ला उनके लिए ग्रुप लीडर है, लेकिन वो कोड का नाम है, उसका नाम है कोड। उससे बड़ा जो मेन लीडर है वो सेहतमंद अफाल में से, जैसे अल्लामा, उसको हम बाब कहते हैं। तो ये है बाब कोड। तो बड़ा दरवाजा एक छोटा दरवाजा, हाँ जी, एक बड़ा दरवाजा है, उससे गुजर के फिर छोटे दरवाजे में से गुजरना पड़ता है कमजोर वालों को, जिनकी आवाजें जो सेहतमंद है उनको जरूरत ही नहीं है कोड की, क्योंकि उनको उनकी साउंड ही चेंज नहीं होती, उनको सिर्फ बाब चाहिए। पहला लफ्ज जो साउंड चेंज पे हम सीखेंगे वो बस ऑटोमेटिकली सबका वो बन जाएगा वो। एग्जैक्टली तो इन सब के लिए फिर मैं कहूंगी अपनी बेस समझने के लिए ये जो कम से कम इस स्लाइड पे दिए हुए हैं ना, पहले आप इन सबको ही अकबर करें, इन सबको याद कर लें, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स आपकी ऑटोमेटिकली कम होती जाएंगी। लेकिन अगर ये मेन टेबल जो हमें स्लाइड पे नजर आ रही है ये भी ना आते हो, फिर हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ही हम उसमें एक हफ्ते में 1-2 टेबल ही रिवाइज कर लें। अभी हमें कितने हफ्ते हो गए क्यूसी को शुरू किए हुए, क्यूसी 3 को, तो वी कैन डू दिस। अल्हम्दुलिल्लाह सफा नंबर 6, 7 और हमारे मुकम्मल हो गया, 8वां सफा भी आधा हो चुका है, और हमारे कमजोर हरूफ में इस वाले अफाल मजीद सी अफाल में हमने वल्ला को सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अल्लाह ताला हमारी एफर्ट्स कबूल फरमाए, आप सबकी एफर्ट्स कबूल फरमाए, और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम जो समझ रहे हैं अच्छे से समझ सकें और उस पर अमल भी करें इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, तो आप लोग वैसे मेरी तरफ से फ्री हैं, जो कोई सिस्टर अभी इस सबक से रेलिवेंट सवाल है तो प्लीज कर लीजिए, थोड़ा सा अर्ली हम लोगों को वो करना है। सिस्टर शाजिया अली प्लीज अपना माइक ऑन कर लें। सिस्टर शाजिया अली कहाँ है? हेलो जी अस्सलाम माइक ऑन वालेकुम। करें। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हाँ जी अस्सलाम। हमने अभी जो टेबल किया है ना उसमें वल्ला जो उसका कोड है उसमें ना बुक में जी बाब जो है वो तफील लिखा हुआ है, तफील। वैसे ये तो बाब मेरे पागल को उठाने वापस आ गई ना। अच्छा, हमने सिर्फ मजीद सी अफाल को मैंने बताया था कि जब आप क्यूसी 3 में आपको नई बात ये दी गई है कि आपको हम्म, फेल का पहला और आखिरी लफ्ज दोनों सीखने हैं, यानी पहला ठीक भी है, और ठीक आखिरी भी। अल्लामा ठीक। से तालीम भी तो हमने सीखा था ना, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ वो जी, बाब उन्होंने तालीम को कहा है, तो आप उसी ठीक उसी का हिस्सा है ना अल्लामा भी। ठीक ठीक है, है, तो ठीक है, मेन ठीक है, ठीक है, हाँ बस दिस इज ठीक है, बेसिक ठीक है, जज़ाकल्लाह, आपको जज़ाकल्लाह। रिलेट करें। हाँ हाँ जी, जी, ठीक है। थैंक यू, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का भी चले हम मगरिब की नमाज अदा करते हैं, और मैं हमेशा हम लोग मिलकर कोशिश करते रहेंगे, और मैं भी अपनी तरफ से भी कि मैं कोई इस तरह की स्कीम बनाऊं कि चीजें और आसान करके नोट्स की फॉर्म में कुछ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहे, जो भी टाइप की हुई इन्फॉर्मेशन शेयर हो उसको आप अच्छे से समझें और अपने पास सेव करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सिस्टर वो आपने कहा था एक दूसरी बात तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।